यूनिट 3 का हम पार्ट 1 देखने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर ना हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। सेकंड पार्ट के लिए बस 2 ही क्वेश्चन रहेंगे, वो कि मैं अभी करवा दूंगा। सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो उसके अंदर आप सेकंड पार्ट में वो क्वेश्चन देख लेना। और देख लेते हैं अब यूनिट 3 में फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री आपको पता होना चाहिए, वैसे भी आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा भी होगा। एक कनेक्टेड सबग्राफ S of graph G is said to be spanning if S should contain all vertices of G, S should contain V माइनस 1 एजिस। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि एक हमारे पास ये ग्राफ हो गया, ठीक है, ये ग्राफ हो गया, ठीक है, ये ग्राफ हो गया जी, ये वाला जो लिख रखा था जी। इसके अंदर V और E का मतलब है, V का मतलब हो गया वर्टाइसिस और E का मतलब हो गया एजिस। तो ये हमारी क्या होती है, वर्टाइसिस। जो ये कॉर्नर हो गई, ये हो गई हमारी वर्टाइसिस, और जो इनको कनेक्ट करती हैं, जो वर्टाइसिस को कनेक्ट करती हैं, वो क्या होती हैं, वो एजिस होती हैं। तो ये जो है जितनी भी लाइन खींच रखी है सब हो गई हमारी एजिस। एक कनेक्टेड सबग्राफ एस। तो एक हमारा जो सबग्राफ, जो इस ग्राफ से जो सबग्राफ बनेगा, वो सबग्राफ कब होगा, वो कब होगा, जब एस शुड कंटेन ऑल वर्टाइसिस ऑफ जी। जो सबग्राफ होगा ना, वो जी जो हमारा ग्राफ था उसकी ऑल वर्टाइसिस कंटेन करे। इसका मतलब उसमें भी इतनी ही वर्टाइसिस होंगी, ठीक है। एच शुड कंटेन वी माइनस 1 एजिस, और उसके अंदर एजिस कितनी होंगी, वी माइनस 1। इसका मतलब ये इतनी एजिस होंगी, 3 एजिस होंगी। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया स्पैनिंग ट्री। तो यही है हमारा स्पैनिंग ट्री। इनका कहने का मतलब यही था। एक कनेक्टेड सबग्राफ एस ऑफ ग्राफ जी इज सेड टू बी स्पैनिंग इफ एस शुड कंटेन ऑल वर्टाइसेस ऑफ जी और एस शुड कंटेन वी माइनस 1 एजिस। तो बहुत सिंपल उसमें मैंने बता दिया, ठीक है। ये ग्राफ जी था, इसके अंदर वर्टाइसेस और एजिस हैं, और इसका जो सब ग्राफ बनेगा वो स्पैनिंग तब होगा जब उसके अंदर ऑल, तो जितनी इसके अंदर वर्टाइसेस है उतनी ही वर्टाइसेस इसके अंदर भी होनी चाहिए, और वी माइनस 1 एजिस होनी चाहिए। तो यही हो गया हमारा स्पैनिंग ट्री। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है ना, वो एसाइक्लिक होना चाहिए, उसकी वो लूप नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि ये हो गया हमारा, ये चार होता है, ये क्या बना रहा, लूप बना रहा है, ठीक है, इस तरीके से लूप बना रहा है। तो ये लूप नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से वो लूप भी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। दैट कनेक्ट ऑल द वर्टाइसिस, और क्या करना चाहिए, वो ऑल वर्टाइसिस को कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, ऑल वर्टाइसिस को कनेक्ट करना चाहिए। वो जो ग्राफ बनेगा ना, जो हमारा ग्राफ बनेगा, जैसे कि ये वाला ही हमारा ग्राफ था, इसको हमें ऐसे बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। इसके अंदर वर्टाइसिस तो सही सारी होंगी, और ये एसाइक्लिक होना चाहिए। तो ये एसाइक्लिक है क्योंकि ये लूप भी नहीं बना रहा, क्योंकि एक एज कम है, और ठीक है ना। और इन सब जितने भी एजेस हैं, ये एक एज हो गई, ये 2, ये 3, इन सब की ना जो वेट है ना, इनका वेट मिनिमम होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो जाएगा। तो इसके अंदर भी यही लिखा है, वी देन विश टू फाइंड एन एसाइक्लिक सबसेट। एसाइक्लिक सबसेट हमें फाइंड करना है, जो हमारा ग्राफ है उसका टी सबसेट कौन सा है, सबसेट का नाम क्या है, यहाँ पर टी दे रख दिया है। दैट कनेक्ट ऑल द वर्टाइसिस, जो कि क्या करें, कनेक्ट करें ऑल द वर्टाइसिस को, ठीक है। दैट हुज टोटल वेट इज मिनिमम, और उन जो एजिस का जो वेट होगा ना वो मिनिमाइज होगा, ठीक है। उन जो एजिस का वेट होगा ना वो मिनिमाइज होगा। टू एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम। तो हमारे पास 2 एल्गोरिथम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक तो क्रिस्कल्स एल्गोरिथम है, एक प्रिम्स एल्गोरिथम है। तो इनको देखने वाले हैं किस तरीके से वर्क करता है, दोनों के दोनों एल्गोरिथम देखने वाले हैं, और आपको समझ में भी आ गया होगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। जो कि एसाइक्लिक सबसेट बनेगा, एसाइक्लिक होना चाहिए, कोई भी लूप नहीं बनाना चाहिए, और उसका वेट मिनिमाइज होना चाहिए, और सारी वर्टाइसिस होनी चाहिए, और एजिस जो भी आएंगी ना, जितनी भी एजिस आएंगी, उनका वेट है ना, उनका जो वेट है, उनका वेट मिनिमाइज होना चाहिए। तो यही हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है। एक बार न्यूमेरिकल करेंगे तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास समय पहले न्यूमेरिकल ये है, ठीक है, ये हमारी वर्टाइसिस हो गई, ये वर्टाइसिस हो गई 1 2 5 6 4, ये वर्टाइसिस हो गई, और ये जिन इनको जो कनेक्ट कर रही हैं वो एजिस हो गई, ये सब एजिस हो गई हमारी। इनका न्यूमेरिकल करने वाले हैं समय पहले। अरेंज द एजिस ऑफ द ग्राफ अकॉर्डिंग टू वे इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इस तरीके से कर ले समय पहले। तो ये जितनी भी एजिस हैं, जितनी भी एजिस हैं और किस वर्टाइसिस को कनेक्ट कर रही हैं, जितनी भी एजिस हैं किस किस वर्टाइसिस को कनेक्ट कर रही हैं वो लिख लेना है, ठीक है, मिनिमम वेट के हिसाब से। सब में कम वेट की कौन सी है, यहाँ पर 2 वेट की है, 2 है जिसका वेट, ठीक है, 2 है, ठीक है। और वो किस किस को कनेक्ट करी है, यहाँ पर 1 और 3 को कनेक्ट करी है, तो 1 और 3 को लिख लिया। फिर उससे ज्यादा वेट किसका है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाना है हमें ना। जो एजिस का वेट है ना उसके अकॉर्डिंग ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाना। फिर उससे ज्यादा वेट किसका है, 3 है, और किस किस को कनेक्ट कर दिया, 4 और 6 को। इसी तरीके से 4 6 और 3 लिख दिया, ठीक है। अगला क्या है, 4 4 को हमारा 4 किसको कनेक्ट कर रही है, उससे ज्यादा जो वेट है वो 4 है, और किसको कनेक्ट कर रही है, 2 और 5 को कनेक्ट कर रही है, तो 2 और 5 लिख दिया। इसी तरीके से सबको इसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में उतार देंगे मिनिमम वेट के हिसाब से, 2 3 4 5 6 इसी तरीके से। और सेम वाली को कोई सी को भी आप ऊपर लिख सकते हैं, कोई सी को भी आप नीचे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। सेम वाली में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी आप पहले ले सकते हैं, किसी को भी आप बाद में ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप स्टेप
2। मैं सारे के सारे स्टेप ना एक साथ ही बताने वाला हूँ आपको। मैं फिर बाद में दिखा दूंगा कि आपको ना कैसे कैसे एक एक स्टेप में करके लिखना है। एक एक सब स्टेप में बना के लिखेंगे ना आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो समय पहले मैं सारे स्टेप को एक साथ ही बताऊंगा आपको। समय पहले हम सारी की सारी वर्टाइसेस उतार लेते हैं। यहाँ पर कितनी वर्टाइसेस है हमारे पास, 5 6। ये सब हमारे पास वर्टाइसेस हैं, ठीक है। ये सब क्या है हमारे पास, ये सारी की सारी हमारे पास वर्टाइसेस हैं। और इनके अंदर सबसे पहले मिनिमम वेट वाली उठानी चाहिए और वो लूप भी नहीं बनानी चाहिए। सबसे मिनिमम वेट किसका है, 2, जो किस किस को कनेक्ट कर दिया, 1 और 3 को। तो यहाँ पर लिख दिया 1 और 3 को कनेक्ट कर दिए और जिसका वेट क्या है 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर दिया, ये हो गया यहाँ पर हमारा। और उसके बाद देख लेते हैं फिर है 4 3 3 वेट है, 3 किसको कनेक्ट करें, 4 और 6 को। और ये कोई लूप भी नहीं बना रही तो इसको भी लिख दिया हमने यहाँ पर डायरेक्ट किसी तरीके। ये आपको नेक्स्ट स्टेप में करके लिखना है, मैं तो एक ही स्टेप में दिखा रहा हूँ। अभी मैं बताऊंगा भी किस तरीके से करना। फिर उससे ज्यादा वेट किसका है, 4 वेट है उससे ज्यादा। और किस किस को कनेक्ट कर रही है, 2 और 5 को। अगर इस तरीके से ही आप शुरुआत में असेंडिंग ऑर्डर में उतार लेंगे ना तो आप ना डायरेक्ट न्यूमेरिकल कर पाएंगे, आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी न्यूमेरिकल हो जाएगा। इसलिए इस तरीके से उतार लेना। फिर वो किस किस को कनेक्ट करिए, 2 और 5 को। 2 और 5 को कनेक्ट करिए जिसका वेट 4 है, ठीक है। हमने लिख दिया इसको भी। फिर उसके बाद ज्यादा वेट किसका, 5 है वेट। अगली जो एज है उसका वेट 5 है। और किस किस को कनेक्ट करिए, 3 और 6 को। 3 और 6 को कनेक्ट करिए। तो अब हमने इसका भी वेट लिख लिया, ठीक है। अगला वेट क्या है, अब हमारे पास है ये, ठीक है। अब ये देखना कि ये 6 वेट है, इसका भी 6 वेट है, इसका भी 6 वेट है। ये 3 से 4 को कनेक्ट करिए, 4 से 1 को, 3 से 2। तो इन तीनों में से किसी को भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी, आपकी जो भी चॉइस हो उसको पहले ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाली को ही ले लिया जो 3 से 4 को कनेक्ट कर रही है। 3 से 4 को अगर हम 3 से 4 को कनेक्ट कर देंगे ना तो ये क्या बना रही, लूप बना रही है। ये पूरे के पूरे को क्लोज कर रही है। तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। तो इसके ऊपर रोंग लगा दिया, इसको हमने नहीं लेंगे। अब दूसरी वाली को चेक कर लेते हैं, 4 1 4 1 वाली, 4 1 वाली भी 4 और 1 को बना देंगे तो फिर ये भी लूप बना रही है, तो इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी रोंग पे कर देते हैं अभी हम। फिर 3 2 देख लेते हैं, 3 2 3 से 2 वाली को हम ले सकते हैं क्योंकि ये लूप नहीं बना रही है। तो इसको भी हमने वेट ले लिया। जो जो लूप बनाएंगे ना उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं उससे ज्यादा वाली वेट पर। उससे ज्यादा वाला वेट कौन सा, हमारा 7 है। 7 में से आप कोई से को भी पहले ले सकते हैं, आपकी मर्जी है जिसको भी लेना चाहे। तो यही वाले को ले लेते हैं 1 और 2 को। अगर 1 और 2 को लेंगे, ये तो लूप बना रही है, तो क्लोज कर रही है, ठीक है। तो इसको भी नहीं लेंगे, ये लूप बना रही है ना, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। 3 और 5 को देख लेते हैं अब। 3 और 5 को हमने देखा, ये भी लूप बना रही है, ये रहा। यहाँ पर अगर हम इसको लिख देंगे तो ये भी लूप बना रही है, तो इसको भी नहीं लेंगे। 5 और 6 को देख लेते हैं, 5 और 6 हमारा 5 और 6, तो 5 और 6 भी लूप बना रही है, देख रहे हो ना। 5 और 6 को भी लेंगे तो इनको भी नहीं लेंगे। और हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सारी की सारी जो वर्टाइसिस थी उनको हमने कनेक्ट कर दिया। सारी की सारी वर्टाइसिस कनेक्ट है किसी ना किसी एज से, देख लिया आपने। और क्या बना रही, ये लूप भी नहीं बना रही, तो यही। और इनका वेट क्या, इसका वेट मिनिमम ही होगा, सब में कम वेट ही होगा। तो यही हमारा क्रिस्कल एल्गोरिथम से, जो हमारा क्रिस्कल एल्गोरिथम उससे सॉल्व हो गया। अब इसका मिनिमम वेट भी निकाल लेते हैं, मिनिमम कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। कितनी है, 2 + 3 + 5 + 6 + 4, ठीक है। कितना हो गया, 10 15 18 और 20 हो गया, ठीक है। 20 इसका मिनिमम वेट आया, ठीक है, यही है। तो इसका मिनिमम कॉस्ट कह सकते हैं, मिनिमम वेट कह सकते हैं, वो क्या आ गया हमारा, 20 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका मिनिमम वेट निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। सबसे पहले तो आपको असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग वेट, जितनी भी एजेस हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग उतार लेना है। फिर उनकी जो वो किस किस को कनेक्ट करनी है, उनकी वर्टाइसिस जो है वो भी लिख देनी है। और फिर इस तरीके से सिंपल मेथड से आप कर देंगे तो बहुत आराम से आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरीके से आप बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कर देंगे तो बहुत आराम से आपका एल्गोरिथम जो न्यूमेरिकल है वो हो जाएगा बहुत आराम से। तो इस तरीके से आपको इसको कर देना है, ठीक है। आपको ना इस तरीके से स्टेप वाइज लिखना है, जैसे कि मैंने हर स्टेप में ना अलग अलग एजिज जोड़ रहा था ना, वो आपको ना हर स्टेप में लिखनी है। जितनी भी मैंने एजिज जोड़ी थी ना वो सबको आपको ना अलग अलग स्टेप में लिख लेना। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, इस तरीके से जैसे इसमें लिखा हुआ है इस तरीके से आपको लिख देना है। तो बहुत आराम से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अलग अलग स्टेप में आपको जोड़ के दिखानी है, हर जो आपको एजिज जोड़ के दिखानी है ना वर्टाइसिस, तो अलग अलग स्टेप में जोड़ के दिखानी है। मैंने तो अभी यहाँ पर एक स्टेप में करके दिखा दिया आपको। इस तरीके से न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं वाला हमारा न्यूमेरिकल है, इसके अंदर भी देख सकते हैं ABCDEFG, ये इतनी वर्टाइसिस दे रखी है और एजेस हमारी ये रही 23 20, इस तरीके से। इनको भी हमें इन
जो हमारी एजेस हैं उनके वेट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, और उनकी सामने उनकी जो किस किस वर्टाइसिस को कनेक्ट कर रही है वो भी लिख लेनी है। 1 सबसे मिनिमम वेट क्या है 1, और किस किस को कनेक्ट कर रही है बी और जी को, इस तरीके से लिख लिया। फिर हमारा मिनिमम वेट क्या है 3, 3 किसको कनेक्ट कर रही है डी और ई को, ठीक है। फिर उससे ज्यादा वेट किसका है यहाँ पर 4 है, और किसको कनेक्ट करिए सी और जी को, ठीक है, इस तरीके से। फिर अगला वेट क्या है 9 है, और किसको कनेक्ट करिए जी और डी को, इस तरीके से सारी की सारी आपको उतार लेनी। इससे न्यूमेरिकल करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम स्टेप 2, वैसे ही मैंने बता दिया आपको अलग अलग स्टेप में ही करके दिखानी है, पर मैं तो यहाँ पर एक स्टेप में आपको करके दिखा देता हूँ, पर आपको अलग अलग स्टेप में करके दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेप 2 हो गया, और यहाँ पर हम सारी की सारी यहाँ पर वर्टाइसेस उतार लेते हैं। ये हमारी ये हो गई बी, ये हो गई सी, ये हो गई हमारी डी, ये हो गई हमारी ई, ये हो गई एफ, ये हो गई ए, और ये हो गई यहाँ पर जी, ये जी हो गई, ठीक है, इस तरीके से हो गई। अब हम सब में पहले मिनिमम वेट के अकॉर्डिंग उतारते चले जाएंगे। सबसे मिनिमम वेट क्या है 1 है, और किस किस को कनेक्ट करिए बी और जी को, तो इसको तो लिख दिया, अभी तो कोई लूप बनने का भी नहीं। फिर डी और ई है हमारी, डी और ई, तो इसका वेट क्या है 3, तो इसको भी लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। फिर अगला जो हमारा वेट है वो है 4 है, अगली जो हमारी वेट है जिसका वेट ज्यादा है इनसे वो क्या है 4 है, ठीक है। सी और जी, सी और जी को कनेक्ट करिए, सी और जी को देख लेते हैं, अभी तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लूप नहीं बना रहा। अब जी और डी को देखते हैं, जी और डी को हमारा 9 है, तो इसको भी अभी हम कनेक्ट कर देंगे, कोई भी लूप नहीं बना रहा है, ठीक है, ये हो गया 9। और उसके बाद सी और डी, इससे ज्यादा वेट हमारा 15 है, तो इसको देख लेते हैं, सी और डी को कनेक्ट कर रही है, सी और डी, सी और डी को अगर हम 15 को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये तो लूप बना रही है, ये सी और डी को अगर हम 15 करें तो इसको हम नहीं लेंगे। अब इससे ज्यादा वाली पे आ जाते हैं, एफ और ई, एफ और ई को देख लेते हैं, एफ और ई, हमारा एफ का है एफ और ई, इसका वेट क्या है 17, तो इसको ले सकते हैं, कोई भी लूप नहीं बना रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगली जी और ई, जी और ई को देख लेते हैं, जी और ई हमारी कहाँ है, ये रही जी और ई, जी और ई को नहीं ले सकते तो लूप बना रही है जी और ई, तो यहाँ पर 18 है, इसको रॉन्ग कर देते हैं अभी। अब अगली पे आ जाते हैं बी और सी, बी और सी को देख लेते हैं यहाँ पर, बी और सी इसको भी नहीं ले सकते, ये भी लूप बना रही है, ये भी लूप बना रही है, इसको भी नहीं लेंगे। अब ए और बी को ले लेंगे, ए और बी को ले सकते हैं, कोई भी लूप नहीं बना रही है, ठीक है, 23 हमारा आ गया। अब देख लेते हैं एफ और जी, एफ और जी, अगला क्या है हमारा एफ और जी, एफ और जी लूप बना रही है, तो इसको भी नहीं लेंगे। अब देख ले ए और एफ, ए और एफ भी नहीं ले सकते क्योंकि ये भी पूरा लूप बना देंगे, तो इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। किसी को भी क्लोज नहीं करना चाहिए, लूप नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अब ए और जी को देख लेते हैं, ए और जी, ए और जी को ले लेंगे तो ये भी लूप बना रही है, तो इसको भी नहीं लेंगे, तो ये सब नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन चुका है, और ये देख सकते हैं सारी की सारी वर्टाइसेस को कनेक्ट करा, और इनका जो वेट होगा वो भी मिनिमम होगा। तो मिनिमम कॉस्ट निकाल लेते हैं इसका, क्या हो गया हमारा यहाँ पर 1 + 4 + 3 + 9 + 17 + 23, तो इस तरीके से इसका मिनिमम कॉस्ट ये निकल जाएगा। तो इसका जो मिनिमम कॉस्ट आ गया वो 57 आ गया, तो इस तरीके से मिनिमम कॉस्ट निकल जाएगा। तो आपको तो सब अलग अलग स्टेप में जोड़ के दिखाने हैं, जो कि मैंने पहले बता दिया था, तो उससे आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब इसका एल्गोरिथम भी देख लेते हैं किस तरीके से होगा। अब हम समझते हैं क्रिस्कल एल्गोरिथम को, कॉपी पे हमने पहले ही समझा दिया था, अब इसको दोबारा से हम इसके पॉइंट को समझते हैं क्या कहना चाहे। इन दिस एल्गोरिथम वी चूज एन एज ऑफ जी which has smallest weight among the edge of G which are not loops। तो हमें क्या करना है, इन दिस एल्गोरिथम वी चूज एन एज ऑफ जी, कोई सी भी एज चूज करनी है जी से, विच हैज स्मॉलेस्ट वेट, जिसका स्मॉलेस्ट वेट हो जितनी भी एजेस हैं उनमें से, अमंग द एज ऑफ जी, जितनी भी एजेस हैं उनमें से, और विच आर नॉट लूप्स, और जो लूप क्रिएट ना करें, विच आर नॉट लूप्स, जो लूप क्रिएट ना करें, तो यही लिखा है इसके अंदर भी। और दिस एल्गोरिथम गिव्स एन एसाइक्लिक सबसेट टी, जो ये एल्गोरिथम है ना, ये एसाइक्लिक सबसेट टी देगा हमें ग्राफ जी का, ग्राफ जी का, जो कि क्या करेगा, लूप क्रिएट नहीं करेगा, और ये एसाइक्लिक होगा, कोई भी साइकिल नहीं बनाएगा। साइकिल और एसाइक्लिक के बारे में मैंने पहले भी समझा दिया था। एंड थ्योरम गिव्स बिलो प्रूव्स दैट टी इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ जी। तो अब इसका एल्गोरिथम समझते हैं हम, इसका एल्गोरिथम समझते हैं, एल्गोरिथम क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर। चूज इवन एज of G with that weight of even W even is as small as possible and even not a loop। तो ये क्या कह रहा है हमें कोई सी भी एज इवन चूज करनी है जिसका मिनिमम वेट हो, एंड एज ऑफ G, जो कि ग्राफ G से चूज करनी है, सच दैट वेट ऑफ इवन इज स्मॉल एज पॉसिबल, जो कि स्मॉल एज पॉसिबल हो,
सब में कम हो जितनी भी एजेस हैं उनमें, यही लिखा है। ये जो है हमारा E1 का वेट लिखा है इस तरीके से। तो आप इंग्लिश में भी अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इसके अंदर एल्गोरिथम में मैंने एल्गोरिथम के हिसाब से ही लिख दिया, इस तरीके से वेट लिखा जाएगा स्मॉलेस्ट पॉसिबल, और वो सब में कम हो जितनी भी एज है, और ये क्या ना करे, लूप क्रिएट ना करे, यही लिखा है इसके अंदर भी, नॉट अ लूप, ये लूप क्रिएट ना करे। तो फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, चूज E1 एंड एज ऑफ जी सच दैट वेट ऑफ E1 W जो वेट होगा इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंड इवन नॉट अ लूप, और ये लूप क्रिएट ना करे, यही लिखा है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, अगर इफ एज E1 E2 EI तक हमने जितनी भी एजेस है ना चूज कर ली, जितनी भी एजेस है हैव बीन सिलेक्ट, यही लिखा है, चूज कर ली। और अब हमें चूज करनी है आगे की एज चूज करनी है EI+1, जिसे हमने EI+1 ले लिया, नॉट ऑलरेडी चूज है, जो कि चूज नहीं है, ऑलरेडी चूज नहीं कर रहा है हमने, तो सच दैट द भी चूज करेंगे जब ये 2 पॉइंट फॉलो करेगा। हमने अगर ये वाली सब एज चूज कर ली और हमें आगे कोई और सी एज चूज करनी है जो अभी तक चूज नहीं हुई, और तो तभी हम चूज कर सकते हैं जब ये 2 पॉइंट फॉलो करेगा। तो क्या है, द इंड्यूस सबग्राफ जी इज असाइक्लिक, तो द इंड्यूस सबग्राफ जी जो कि असाइक्लिक हो, कोई भी लूप क्रिएट ना करे, जो हमारी नई एज चूज कर रहे हैं ना वो लूप क्रिएट ना करे, तो लूप क्रिएट नहीं करनी चाहिए। और जो अब तक हमने एज चूज कर ली है ना वो क्या करें, वो साइकिल नहीं बना रही हो, तभी हम अगली बारी एज चूज करेंगे, यही लिखा है इसके अंदर। और सेकंड पॉइंट क्या है, वेट EI+1 इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल, जो हम नेक्स्ट एज चूज करने वाले हैं ना उसका वेट ना स्मॉल हो सब आगे की जितनी भी एजेस है उनमें से, तो यही जब ही हम वो वाली एज चूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी यही लिखा है, द इंड्यूस्ड स्टेप 3 में क्या कह रहा है, इफ जी हैज एन वर्टाइसिस, अगर जी के अंदर एन वर्टाइसिस है, जैसे कि कोई ग्राफ है हमारे पास ये, जैसे कि हमारे पास कोई ग्राफ है ये, यहां पर देख सकते हैं हम V1 V2 V3 V4, ये जैसे कि हमारे पास कोई ग्राफ है और इसके अंदर G हैज एन वर्टाइस, स्टॉप आफ्टर n-1 एजेस हैव बीन चूज, जैसे कि 4 वर्टाइसिस हैं और बी n की वैल्यू क्या हो गई 4, और हमें कितनी चूज करनी है एजेस n-1, तो इसका मतलब 4-1, 4-1 इसका मतलब 3 एजेस चूज करनी है हमें। जैसे ही 3 एजेस चूज कर लेंगे ना हम अगले नेक्स्ट ग्राफ में, तो ये वाला एल्गोरिथम हमें स्टॉप कर देना है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें स्टेप 2 पर चले जाना है, यही लिखा है इसमें। जैसे कि हमने 3 एजेस चूज कर ली तो ये वाला एल्गोरिथम हमें स्टॉप कर देना, अदरवाइज रिपीट स्टेप 2, तो यही लिखा है इसके अंदर भी। इफ G हैज एन वर्टाइसिस, G हैज एन वर्टाइसिस स्टॉप आफ्टर n-1 एजेस, अगर हमने n-1 एजेस चूज कर लिए हैं तो इसे स्टॉप कर देना, अदरवाइज रिपीट स्टेप 2 करना है। तो अब यहाँ पर हम प्रिम्स एल्गोरिथम देखने वाले हैं। तो प्रिम्स एल्गोरिथम किस तरीके से सॉल्व होगा सब कुछ देखने वाले हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। इसके अंदर जो होता है इसके अंदर भी लूप नहीं क्रिएट होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट तो आपको याद रखना चाहिए। और इसके अंदर भी मिनिमम जो हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिल जाएगा एंड में, और सारी की सारी जो वर्टाइसेस हैं उनको कनेक्ट करनी चाहिए, कि सारी की सारी जो वर्टाइसेस है वो हमारी कनेक्टेड होनी चाहिए, और मिनिमम वेट होना चाहिए, और लूप क्रिएट नहीं करना चाहिए। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है हमारा क्रिस्कल एल्गोरिथम से। इसके अंदर क्या करते हैं, या तो आपको बताया होगा कि आपको किस वर्टाइसिस से स्टार्ट करना है, या आपको ना अगर नहीं बताया हो तो आप किसी भी वर्टाइसिस से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बता रखा है कि इन्होंने कि हमें ए से स्टार्ट करना है, अगर आपको नहीं बताया हो तो आप किसी भी वर्टाइसिस से स्टार्ट कर सकते हैं। हमें इसके अंदर इन्होंने बता रखा है, अगर बताया हो तो उसी से स्टार्ट करना है, अगर नहीं बताया हो तो किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। याद देख लेना कि बता रखा है या नहीं बता रखा है। इन्होंने बता रखा था कि हमें ए से स्टार्ट करना है, तो इसको भी आपको स्टेप वाइज ही बनाना है। यहाँ पर मैं आपको एक ही स्टेप में करके बता रहा हूँ, पर आपको इसको भी स्टेप वाइज ही सॉल्व करना है। तो सब में पहले तो हम यहाँ पर हमारा इसको बना लेते हैं इसी तरीके से, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से इसको बना लेते हैं सब में पहले तो हम यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से बन गया। तो सब में पहले ए से इन्होंने कह रखा था स्टार्ट करना है। ए से देखिए यहाँ पर कितनी एजेस जा रही हैं, ए से कितनी एजेस जा रहे हैं, 2 एजेस जा रही हैं। एक तो बी की ओर जा रही है, एक सी की ओर जा रही है। इसका वेट क्या है यहाँ पर 11 है, और इसका वेट क्या है 15। तो इन दोनों में से मिनिमम जो भी है उसको चूज कर लेंगे। इन दोनों में से मिनिमम कौन सी है, 11 है, तो उसको चूज कर लिया हमने। यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दे रखी, इसको चूज कर लिया हमने यहाँ पर 11, ठीक है। अब हमें देखना है, अब आगे आ जाता है, हम बी पर पहुंच चुके हैं। अब बी से देखिए कितनी एजेस जा रही हैं, बी से कितनी एजेस जा रही है, एक तो 6 जा रही है बी से एज,
और एक बी से कितनी जा रही है, यहाँ पर एक बी से जा रही है 5। तो 2 एजिज जा रही हैं बी से कितनी जा रही है, 3 एजिज जा रही हैं बल्कि बी से। एक तो बी से डी की ओर जा रही है, एक बी से ई की ओर जा रही है, एक बी से ए की ओर जा रही है। पर हमने ये वाली एच को तो हमने चूज कर लिया, इसको इसलिए छेड़ना नहीं है, ठीक है। ये वाली एच को तो हमने चूज कर लिया है पहले ही। 3 एजिज जा रही हैं बी से ना, एक तो डी की ओर जा रही है, एक ई की ओर जा रही है। क्योंकि इसके अंदर हमें डायरेक्शन नहीं दे रखी, तो इसलिए बी से ए की ओर भी तो एक एच जा रही है, पर इसको हमें चूज नहीं करना, ये हमने पहले ही कर चुके हैं। तो इसका मतलब बी से 2 ही एजिज जा रही हैं आगे की ओर, ठीक है। एक डी की ओर जा रही है, एक ई की ओर जा रही है, ठीक है। अब हमें क्या, कौन सी एज चूज करनी पड़ेगी, अब हमें चूज करनी पड़ेगी कौन सी, एक तो ये वाली एज जा रही है, ये वाली। और हमें ना जो पुरानी एज जो रह गई हैं उनको भी चूज करना पड़ेगा, जो हमने चूज नहीं करी है। एक ए से सी की ओर एज जा रही थी ना, इसको भी लेनी पड़ेगी हमें। जो पुरानी एज जो रह गई हैं, पुरानी भले किसी और भी वर्टाइसिस से जुड़ी हो, जिनको हमने पुरानी जो एजेस हैं जिनको हमने चूज नहीं करा, उन वाली को भी मिलाना है और आगे वाली को भी मिलाना है। उन सब में से मिला के जो भी मिनिमम हो उसको हमें चूज करना है। तो इसका मतलब इस वाली को, इस वाली को, इस वाली को, इन तीनों में से कौन सी मिनिमम है, इन तीनों में से ये वाली मिनिमम है जो ई की ओर जा रही है। तो इसको हमने यहाँ पर चूज कर लिया, इसका वेट क्या 5 है, ठीक है। अब हम ई पे पहुंच गए। ई से कितनी एजेस जा रही हैं, ई से पूरी 4 एजेस जा रही हैं। एक तो ये वाली एज जा रही है, ठीक है, एक ये वाली एज जा रही है, ठीक है, ठीक है, और एक ये वाली एज जा रही है, ठीक है, और एक ये वाली जा रही है, ये 5 की बी की तरफ, जो 5 वाली। इसको तो लेने की ही नहीं, इसको तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये तो हमने पहले ही इसके अंदर लिख लिया, तो इसको लेना देना नहीं है। इसका मतलब हमारे पास 3 एजेस बची हैं जो कि ई से जा रही हैं। एक तो सी की ओर जा रही है, एक डी की ओर जा रही है, एक इस इधर की ओर जा रही है। तो ठीक है, ये मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, ये लाइनें लाइनें से, जिससे आपको याद रहे। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं कि जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे ये बनाते नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ लाइनें लाइनें सी। तो इसका मतलब हमारे पास 1 2 3 एजिज हैं, ये वाली 3 एजिज ये वाली हैं। और पुरानी कितनी एजिज रह गई थी हमारे पास, एक ये वाली एज रह गई थी पुरानी, ठीक है, एक ये वाली रह गई थी और एक ये वाली रह गई थी। तो पुरानी वाली एजिज को भी लेना है जिनको हमने नहीं लिया था। पुरानी एजिज, जो पुरानी जो एजिज थी उनको भी लेना है हमें, जो हमने छोड़ दी थी ना उनको भी हमें इसके अंदर लेना पड़ेगा, उनको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। अब इन सब में से देखनी पड़ेगी कौन सी मिनिमम है। एक तो ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, इन सब में से मिनिमम कौन सी है, ये 3 वाली मिनिमम है। और ये क्या कर रही है, लूप भी क्रिएट नहीं कर रही, तो इसको ले ली हमने यहाँ पर। अब हम कहाँ पर पहुंच चुके हैं, डी पर पहुंच चुके हैं। अब हम कहाँ पर पहुंच चुके हैं, डी पर पहुंच चुके हैं। डी से कितनी एजेस जा रही है, एक तो एफ की ओर एक एज जा रही है, ठीक है, एक एफ की ओर जा रही है, एक डी से कहाँ की ओर जा रही है, इधर की ओर जा रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका मतलब कितनी एजेस है, एक ये वाली एजेस है, एक ये वाली एजेस है, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई। और पुरानी हमारी जो भी एजेस रह रही थी उनको भी काउंट करना पड़ेगा। पुरानी कौन सी रह रही थी हमारी, एक ये वाली रह गई थी, एक ये वाली रह गई थी और एक ये वाली, तो इनको भी काउंट करना पड़ेगा। इन जो पुरानी वाली और नई वाली जो एजेस आगे को मिलेंगी ना, उन सब में से जो भी मिनिमम होगी उसको हमें लेना पड़ेगा। अब हमारे पास कितनी एज है, एक तो 6 है, एक 10 है और एक 8 है, और यहाँ पर एक 7 है और एक 15 है। तो इन सब में से मिनिमम कौन सी है, इन सब में से मिनिमम 6 है। अगर हम 6 ले लेंगे तो लूप क्रिएट कर रही है, तो 6 तो हम नहीं लेंगे, तो इसको रॉन्ग कर देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, इसको नहीं लेंगे हम, ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं लेंगे अब हम यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास कितनी एजेस बच गई यहाँ पर, अब हमारे पास कितनी बच गई, एक 10 वाली बच गई, एक 8 वाली बच गई, और यहाँ पर हमारे पास एक 7 वाली बच गई। अभी हम एक 7 वाली बच गई, एक हमारे पास 15 वाली बच गई, एक हमारे पास 15 वाली बच गई, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कौन कौन सी, एक 15 है, एक हमारे पास 7 है, एक 8 है और एक हमारे पास 10 है। अब इनमें से कौन सी मिनिमम है, इनमें से 7 मिनिमम है, तो इसका मतलब हमें 7 लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हमें 7 लेनी पड़ेगी, 7 ले ली हमने, यहाँ पर पहुंच गए हम सी पर। अब सी से कितनी एजेस जा रही हैं, सी से कितनी एजेस जा रही हैं, सी से एक तो ये वाली एज जा रही है, ठीक है, एक ये वाली एज जा रही है, सी से एक ये वाली एज जा रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से एक सी से ये वाली एज जा रही है, ठीक है, एक सी से वाली एज जा रही है, एक वाली एज जा रही है। और पुरानी कितनी एजेस रह गई थी उनको भी लेना पड़ेगा। पुरानी एक तो 6 वाली रह रही थी, 6 वाली को तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो लूप क्रिएट कर रही है, तो हटाई दो, ठीक है, जो जो लूप क्रिएट करेंगे तो उन्हें तो हटाई दो। अब हमें पुरानी जो जो एजेस रह गई थी उनको लेना पड़ेगा, उनको भी काउंट करना पड़ेगा। अब उनमें से मिनिमम जो होगी उसको लेना पड़ेगा हमें। फिर एक ये वाली एज है हमारे पास, एक ये वाली एज है और ये वाली भी रह रही है अभी हमारे पास, ये वाली जो एज है ये भी रह रही और एक ये वाली एज भी रह रही है हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास 1 2 3 4 एजेस हैं। तो इन चारों में से कौन सी मिनिमम है, 2 वाली तो मिनिमम है, 2 ही तो वेट मिनिमम है, तो ये एफ की ओर जा रही है, तो इसको ले लेंगे हम यहाँ पर।
ठीक है, इसको ले लिया। अब देख लेते हैं, अब हम एफ पर पहुंच गए। एफ से कितनी है, अब एफ से जो है, एफ से कितनी एजिज जा रही है, एफ से कितनी 2 एजिज जा रही है एफ से। एफ से एक तो डी की ओर जा रही है, एक एफ से इधर की ओर जा रही है, एक के वाली, इसको तो हटाई दो, इसको तो नहीं लेंगे। और हमारे पास कितनी अब बची हुई हैं, अब हमारे पास कितनी बची हुई हैं देख लेते हैं हम। अगर एफ से हमारे पास कितनी बची हुई हैं, एफ से कितनी एजिज जा रही हैं, 1 2 2, ये दो 3 जा रही हैं। वैसे तो 3 ये वाली लेंगे नहीं क्योंकि इसको हमने पहले ले लिया। 2 एजिज जा रही हैं यहाँ से, 2 जा रही हैं। और पुरानी वाली कितनी रह रही है हमारे पास, एक ये रह रही है और एक ये रह रही है। इसको भी नहीं लेंगे, ये भी, क्योंकि लूप क्रिएट कर रही है, देख सकते हैं आप, लूप क्रिएट कर रही है। और 6 वाली भी लूप, तो इसका मतलब 2 एजिज बची। फिर हमारे पास 2 जो एजिज हैं वो बची, एक तो डी से ये जो ये जा रही है ये वाली, और ये दोनों भी लूप ही क्रिएट करें। इन दोनों में से पहले मिनिमम कौन सी है वो देख लेते हैं। 8 वाली मिनिमम है, तो 8 अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ले, तो ये पूरा कैसे लूप क्रिएट करेगी, यहाँ से यहाँ ऐसे ये लूप क्रिएट कर रही है ना, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो फिर आखिरी में हमारे 10 बची, तो 10 को भी देख लेते हैं अब यहाँ पर हम। तो ये वाली जो है ना 10 वाली, ये भी लूप ये क्रिएट करेगी, देखते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। ये ऐसे अगर हम 10 यहाँ पर ऐसे कर देंगे, तो ये दिखाता हूँ मैं, इसको मानना मत ये कि मैंने जोड़ी है, तो इसको मैं ऐसे डैश डैश करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे और ऐसे, तो ये लूप ही क्रिएट कर रही है। ऐसे दिखाता हूँ मैं, जैसे कि डी, ये वाली एज यहाँ को जा रही है, ये वाली एज यहाँ को जा रही है, ठीक है, और ये वाली यहाँ को जा रही है, ठीक है, ये वाली है, ये पूरा का पूरा यहाँ से बंद है, और फिर ये यहाँ से बंद है, और ये यहाँ से बंद है, तो ये पूरा का पूरा लूप ही क्रिएट कर देगी। ऐसे समझेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये लूप ही क्रिएट कर देगी। तो इस वाली को भी हम नहीं लेंगे, तो इसका मतलब ये लूप ही क्रिएट करेंगे। तो ये वाली जो है, तो इनको भी नहीं लेंगे। तो मिनिमम जो हमारा ये सारा का सारा कनेक्टेड भी हो चुका है और मिनिमम भी है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर हम इसका मिनिमम कॉस्ट लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इसका मिनिमम कॉस्ट लिख देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से 28 आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से वाला न्यूमेरिकल इस तरीके से होंगे, तो ये मिनिमम होगा। तो इसके अंदर ये लूप भी नहीं क्रिएट करना चाहिए, मिनिमम वेट होना चाहिए, और सारी की सारी जो वर्टाइसेस हैं वो कनेक्टेड होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है। तो इस तरीके से हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन चुका है, ठीक है, इस तरीके से मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन चुका है। अब हम देख लेते हैं अगला न्यूमेरिकल जो कि हमें करना है। अब अगले एक और न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जो हमारा न्यूमेरिकल है, तो इसके अंदर हमें दे रखा नहीं था कि किससे स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पर ए से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने हमें दे रखा नहीं था किससे स्टार्ट करना है, तो हम अपनी मर्जी से ए से स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। समय पहले तो आपको सारी की सारी वर्टाइसेस उतार लेनी है, और सारा का सारा आपको अलग अलग स्टेप में करना है, वो तो मैं एक ही स्टेप में आपको बस करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो वैसे तो आपको ये सारा का सारा अलग अलग स्टेप में करना है, ठीक है, अलग अलग स्टेप में करना है आपको ये सारा का सारा, ठीक है, याद रखना। ई हमारा जी हो गया, ये हमारा हो गया एफ, ये हो गया हमारा आई, ठीक है, इस तरीके से उतार लिया हमने यहाँ पर, इन्हें उतार लिया, ठीक है। समय पहले अब ए से कितनी एजिज जा रही हैं, ए से कितनी एजिज जा रही हैं, यहाँ पर ए से जा रही हैं 2 एजिज। कौन कौन सी जा रही हैं ए से, एक तो डी की ओर जा रही है, एक बी की ओर जा रही है, और इन दोनों में से मिनिमम कौन सी है, ए से जो डी की ओर जा रही है, इसका मतलब 1 वाली मिनिमम है। तो इसका मतलब अब हमारे पास, अब हम आ चुके हैं डी पर। अब डी से देखिए कितनी एजिज जा रहे हैं, डी से यहाँ पर कितनी एजिज जा रही हैं, डी से कितनी एजिज जा रही हैं यहाँ पर, एक तो डी से बी की ओर एज जा रही है, एक तो ये हो गई, और एक जा रही है डी से ए की ओर। ये वाली तो लेने की नहीं क्योंकि ये तो हमने पहले ही ले चुके हैं, इसको हटा दीजिए। अब डी से कितनी एजिज जा रही है, एक जा रही है एच की ओर, एक एच की ओर जा रही है, और एक जा रही है जे की ओर, ठीक है। तो 3 एजिज तो ये जा रही हैं इससे, ये वाली भी लेंगे, और पुरानी वाली हमने जो नहीं ली थी तो उसको भी देख लेंगे। तो इसका मतलब इन चारों में से जोन सी भी मिनिमम होगी उसको ले लेंगे हम यहाँ पर। तो इन चारों में से कौन सी मिनिमम है, इन चारों में से दोनों का वेट सेम है, जो बी की ओर जा रही है वो उसका भी, और डी की ओर जा रही है उसका भी। तो इन दोनों में से आपकी जोन सी भी मर्जी आप वो ले सकते हैं, तो आपकी जोन भी मर्जी आप वो ले लेना, तो आपकी जोन सी भी मर्जी हो वो ले लेना आप, ठीक है। तो मैंने ये वाली ले ली, ठीक है, आपकी जो अगर आप ये वाली लेना चाह रहे हैं तो आप ये वाली भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम पहुंच चुके हैं बी पर। अब बी से देखते हैं कितनी एजिज जा रही हैं। एक तो ये वाली एज जा रही है बी से, एक ये वाली एज जा रही है बी से, और एक ये वाली भी जा रही है, ठीक है, एक ये वाली भी जा रही है, और एक ये वाली भी जा रही है। तो ये वाली तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये तो हमने पहले ही कनेक्ट कर दी है, तो ये वाली को भी नहीं लेंगे। और हमारे पास पुरानी कितनी एजिज बची हुई थी,
एक ये वाली बची हुई थी, एक ये वाली बची हुई थी। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास एजिज है। इन सब में से चूज करनी है कौन सी मिनिमम है। तो इन सब में से मिनिमम 4 4 है, ये वाली 4 है, ये वाली 4 है। तो इन दोनों में अगर ये वाली 4 लेता हूं मैं, तो ये तो लूप क्रिएट कर रही है, तो ये वाली 4 तो हम लेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये वाली 4 ही हमें लेनी पड़ेगी। तो ये वाली 4 हम ले ली। अब हम पहुंच चुके हैं सी पर। अब सी पर देख लेते हैं सी से कितनी जो हमारी एजिज है वो जा रही हैं। तो यहाँ पर हमारी एक तो ये वाली एज जा रही है, और एक ये वाली एज जा रही है सी से, और एक सी से ये वाली भी एज जा रही है। पर इसको तो हम ले चुके हैं, तो इसको हम इस वजह से नहीं लेंगे। ठीक है, तो ठीक है इस तरीके से। और अब अब देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी पुरानी एजिज जो रह गई थी वो कौन सी। एक तो ये 4 वाली थी, तो इसको तो रोंग ही मार दीजिए, हम नहीं लेंगे क्योंकि ये लूप बना रही है। इसको तो रोंग ही मार दीजिए यहाँ पर। अब हमारे पास एक तो ये वाली एजिज है, एक ये वाली एजिज है, और कौन कौन सी एजिज हमारे पास रह गई थी। एक ये वाली एज रह गई थी हमारे पास, एक ये वाली एज रह गई थी हमारे पास, और कौन सी एज रह गई थी एक हमारे पास, एक ये वाली भी एज रह गई थी हमारे पास। तो इन सब में से देखते हैं अब इन सब में से मिनिमम कौन सी है। एक 5 और एक 6 और एक 10 और एक 2 और एक 1। तो इन सब में से मिनिमम कौन सी है। इन सब में से मिनिमम है हमारे पास 1। तो 1 वाली को ले लिया हमने यहाँ पर। अब पहुंच चुके हैं हम एफ पर। एफ पर पहुंच चुके हैं हम। एफ से कितनी एजिज जा रही हैं। एफ से 3 एजिज जा रही हैं, एक तो सी की ओर, एक जी की ओर, एक आई की ओर। और इन सब में से मिनिमम कौन सी है। एक तो ये वाली सी वाली तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो हम चूज ही कर चुके। तो इसका मतलब हम हमें और हमारे पास ये वाली रह गई थी, एक ये वाली रह गई थी, और एक ये वाली रह गई थी। तो अब इन सब में से देखते हैं इन सब में से मिनिमम कौन सी है। एक हमारे पास ये वाली एज है, एक ये वाली एज है, एक ये वाली एज है, एक ये वाली एज है, और एक ये वाली एज है, और एक ये वाली एज है। तो इन सब में से मिनिमम देखते हैं। ये वाली भी है, पर इसको हम चूज ही नहीं करेंगे क्योंकि लूप क्रिएट कर रही है, इसलिए इसको मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको इसलिए मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो इतनी है 6। इन सब में से कौन सी मिनिमम है। इन सब में से कौन सी मिनिमम है। तो इन सब में से 2 मिनिमम है। इन सब में से कौन सी मिनिमम है। 2 मिनिमम है। तो ये वाली पे हम यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम ई पर पहुंच चुके हैं। ई से कितनी एजिज जा रही हैं। ई से 2 एजिज जा रही हैं, एक तो सी की और सी की और वाली तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि पहले ही चूज कर चुके हैं। तो इसका मतलब अब हम ये वाली एजिज पे आ चुके हैं। 1 2 3 4 5। एक ये वाली तो हमारी चूज ही कर ली, इसको तो छोड़ दिए। एक ये एज हो गई, एक ये एज हो गया। पुरानी वाली को भी काउंट करना पड़ेगा ना। एक ये एज हो गई, 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 एक ये हो गई, और एक ये हो गई। और इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि ये लूप क्रिएट कर रही है। तो इन सब में से मिनिमम देखते हैं। 1 2 3 4 4 5 और 6। इन सब में से मिनिमम कौन सी है। 2 ही मिनिमम है, तो 2 ही ले लेंगे हम यहाँ पर। 2 ही ले लिया हम। अब हम पहुंच चुके हैं जी पर। जी से कितनी एजिज जा रही हैं। जी से कितनी एजिज जा रही है। जी से जा रही है 1 2 3 4 एजिज जा रही हैं, और ठीक है 4 एजिज जा रही हैं। तो ये वाली तो हम लेंगे ही नहीं, है तो हम पहले ही ले चुके हैं। तो अब औरों को देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर तो अब हमारे पास कौन कौन सी एजेस है। एक तो ये वाली एज है, एक ये वाली एज है, एक ये वाली एज है। इसको तो लेंगे ही नहीं, ये लूप क्रिएट कर रही है। और ये वाली एज है तो इसको भी नहीं लेंगे हम, ये भी क्योंकि लूप क्रिएट कर रही है। अगर हम इसको लेना चाहें तो ये भी लूप क्रिएट कर रही है, तो इनके ऊपर रोंगी लगा देते हैं हम। ये बची, ये बची, ये बची, और हमारे पास और कौन कौन सी बची। एक एक ये भी बची, 4 5 6, एक ये भी है 1 2 3 4 5 6। तो अब इन सब में से देखते हैं मिनिमम कौन सी है। एक ये, एक ये, एक ये, और हमारी एक ये, और एक ये, और एक ये। तो इन सब में से मिनिमम कौन सी है। इसका वेट क्या है हमारा। इसका वेट क्या है 10 है, इसका 6 है, इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 10 है। ठीक है, और इसका कितना, इसका 4 है, और इसका 5 है, इसका 3 है। इन सब में से कौन सी मिनिमम है। इन सब में से 3 तो मिनिमम है। ये वाली 3 तो मिनिमम है, तो इस वाली 3 को हमने ले लिया यहाँ पर। तो अब हम कहां पर पहुंच चुके हैं। आई पर पहुंच चुके हैं। आई से कितनी एजेस जा रही हैं। एक तो आई से वाली एज जा रही है, एक तो आई से ये वाली एज जा रही है, और एक ये जा रही है। ये वाली को तो लेंगे ही नहीं, तो ये तो क्योंकि हमने पहले ही ले चुके हैं। एक आई से वाली भी जा रही है, तो इसको भी नहीं लेंगे वैसे तो हम, क्योंकि ये भी लूप क्रिएट करेगी। तो इसको भी पहले ही रोंग मार देते हैं हम। यहाँ से आई से एज जा रही है, पर इसको हम पहले ही रोंग मार देते हैं क्योंकि ये क्या कर रही है, ये लूप क्रिएट कर रही है। तो इसको भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको भी नहीं लेंगे। तो इस पर पहले ही मैंने रोंग मार दिया, इस वजह से इसको हमें लेना ही नहीं है। ठीक है,
अब आई से ये वाली एक एज बची और पुरानी भी एजेस देखनी पड़ेंगी, पुरानी कौन कौन सी हमारे पास बच रही हैं। एक तो 10 वाली बच रही है, एक 6 वाली बच रही है, एक 5 वाली बच रही है, ठीक है। एक 5 वाली बच रही है और ये वाली हम 3 तो हमने ले ली थी, ये वाली 5 हम लेंगे ही नहीं। और एक हमारे पास ये 4 बच रही है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक ये बच रही है, एक ये 1 2 3 4 और एक ये 5। तो इन सब एजेस में से देखना हमें कौन सी मिनिमम है। तो इसका वेट 5 है, इसका वेट 6 है, इसका वेट 10 है, इसका वेट 4 है, इसका वेट 3। तो इसका मतलब ये वाली है मिनिमम, तो इसको हमने ले लिया। अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, जे पर पहुंच चुके हैं। तो जे पर पहुंचने के बाद जे से कितनी एजेस जा रही है, एक तो ये वाली एज जा रही है, एक ये वाली एज जा रही है, एक ये वाली एज जा रही है और एक ये वाली एज जा रही है। और हमारे पास पुरानी एजेस कौन कौन सी रह रही थी जो लूप नहीं क्रिएट करें, और कोई सी नहीं रह रही। तो अब हम देख लेते हैं इनमें से कौन कौन सी हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर तो हम कौन कौन सी ले सकते हैं, और एक जैसे हमारी कौन सी एज जा रही है, एक जैसे वाली भी तो एज जा रही है, तो ये वाली भी एज जा रही है। तो इन सब में से देखना हमें, एक तो ये एज है, एक ये एज है, एक ये एज है, एक ये एज है और एक ये एज है। तो इन सब में से देखना है कि कौन सा मिनिमम है। तो इन सब में से मिनिमम क्या है, 2 ही है, तो 2 को हमने ले लिया यहाँ पर, 2 को ले लिया। अब हम पहुंच चुके हैं एच पर, एच से कितनी एजेस जा रही है, एक तो ये एच जा रही है, क्या एच जा रही है। तो इन सब में से ये वाली तो लेंगे ही नहीं है, तो क्योंकि हमारा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हमारा, ये तो हम लेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो हम ले चुके हैं। अगर हम ये वाली, अब इसके आगे तो हम कोई सी भी एज नहीं लेंगे, सारी की सारी लूप ही क्रिएट करेंगे, चाहे आप चेक कर लो। अगर मैं 5 ले लेता हूँ, अगर मैं 5 ले लेता हूँ, क्योंकि 5 हमारी रह रही थी ना, तो ये भी क्या कर देगी, यहाँ पर 5 लूंगा तो ये पूरा का पूरा लूप क्रिएट कर देगी ना, तो इसको तो हम लेंगे ही नहीं, इसके ऊपर भी रॉन्ग बना देता हूँ। अब हमारे पास 6 बची थी, 10 बची थी और 4 बची थी। अब यहाँ पर अब इनको भी देख लेते हैं। अगर मैं 6 लेता हूँ, यहाँ से 6 लूंगा तो ये भी लूप क्रिएट कर देगी पूरा का पूरा, तो इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। अब बची 10, तो 10 भी नहीं ले सकते, ये देख सकते हो 10 अगर मैं यहाँ पर लूंगा तो ये भी पूरा का पूरा लूप क्रिएट कर देगी, तो 10 भी नहीं ले सकता। अब हमारे पास 4 बची, तो 4 भी नहीं ले सकते क्योंकि ये भी पूरा का पूरा लूप क्रिएट कर देगी। तो ये क्या बन गया, हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिल चुका है, और मिनिमम कॉस्ट इसकी एंड में लिख देंगे हम। तो जो भी इसकी मिनिमम कॉस्ट आएगी, 1 +4 +1 +2 +2 +3 +3 +2, इस तरीके से इसकी जो भी मिनिमम कॉस्ट आएगी वो लिख देंगे। तो इस तरीके से इसकी जो मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी वो 21 आ जाएगी। तो इस तरीके से प्रीम्स एल्गोरिथम का जो होगा वो इस तरीके से होगा। तो आपको याद रखना, पुरानी वाली एजिस को भी हमें काउंट करना पड़ेगा जो हमने नहीं ली थी, और जो नई वाली एजिस आएंगी उनको, जो पुरानी वाली और जो नई वाली, उन सब में से जो भी मिनिमम होगा उसको हम ले लेंगे। तो इस तरीके से ये वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं वो सॉल्व होते हैं। तो प्रिम्स और क्रिस्कल मैंने आपको बता दिया, इनका एल्गोरिथम भी मैंने बता दिया कि एल्गोरिथम किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इस तरीके से सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइज हमने कॉपी पर समझ लिया प्रिम्स एल्गोरिथम को। आप देखते हैं इसके अंदर क्या कहना चाहे। फर्स्ट इज चूज अ वर्टेक्स एंड दूज एंड देन चूज एन एज विच हैज स्मॉलेस्ट वेट इंसिडेंट ऑन द वर्टेक्स। तो हमें क्या करना है, पहले कोई सी भी वर्टेक्स चूज करनी है, और ऐसी वर्टेक्स चूज करनी है ऐसी वर्टेक्स चूज करनी है जिससे जो एज जा रही है ना उसका वेट मिनिमम हो। और मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी समझाया था जिसके अंदर ना पहले से ही सोर्स वर्टेक्स दी रखी हो कि आपको इसी वर्टेक्स से चूज करना है। तो उस वाले न्यूमेरिकल में ना आपको उसी वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, आपको ये वाला न्यूमेरिकल सोल्व करना है। अगर ऐसा नहीं है तो जो सी भी मिनिमम एज हो, अगर सेम एजिस दे रखी हो मिनिमम, जिनका वेट सेम हो, आगे की जितनी भी एजिस है, तो आप कोई सी भी वर्टेक्स चूज कर सकते हैं जिसका भी मिनिमम वेट हो। जैसे कि दो वर्टेक्स हैं जिनसे भी एज जा रहे हैं, उनका मिनिमम वेट सेम है, तो आप कोई सी भी वर्टेक्स चूज कर सकते हैं। तो अब एल्गोरिथम को समझते हैं हम। इसके एल्गोरिथम में क्या कहना चाह रहा है इसके। स्टेप 1 क्या है, चूज एनी वर्टेक्स v1 ऑफ g। तो हमें चूज क्या करनी है, एनी वर्टेक्स v1 ऑफ g। कोई सा भी ग्राफ है जिसकी हमें वर्टेक्स चूज करनी है, कोई भी ग्राफ है हमें उसकी कोई भी वर्टेक्स चूज कर लेनी है जिसका मिनिमम वेट हो। ये जब सोर्स वर्टेक्स दी रखी हो तो आपको उसी वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, जैसे कि v1 v2 v3 v4। तो ये वाली हमने, जैसे कि हमने v1 से स्टार्ट कर दिया, और फिर सेकंड स्टेप क्या है, चूज एन एज e1 जो कि v1 और v2 से कनेक्टेड हो। जैसे कि कोई भी एज है, जैसे कि यहाँ पर भी एज दिख रही है e1, ये भी दो दो वर्टेक्स से कनेक्टेड ही है, v1 और v3 से। कोई सी भी जो उनसे भी मिनिमम
एज की वर्टेक्स है वो चूज कर लेनी है ग्राफ जी से सच दैट, और V2 और V1 सेम नहीं होने चाहिए, V2 और V1 की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, यही है। V1 और V2 जो है इनकी वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, अगर डिफरेंट होगी जब ये एल्गोरिथम वर्क करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो एल्गोरिथम फेल हो जाएगा। एंड E1 हैज स्मॉलेस्ट वेट, और E1 का जो है ना स्मॉलेस्ट वेट होना चाहिए, जो कि मैंने अभी बता भी दिया था, अमंग द एज, जितनी भी एजेस हैं उनमें से, ऑफ जी की, ग्राफ जी की, और इंसिडेंट विद V1, choose an edge E1 equal to V1 V2 of G such that V2 does not equal to V1 and E1 has smallest weight among the edge E of G incident with V1, जो कि इंसिडेंट हो रही है V1 से, यही लिखा है इसके अंदर भी। और स्टेप थ्री क्या है, if edge E1 E2 EI have been chosen involving the point V1 V2 VI plus 1, choose an edge EI plus VJ VK with VJ ये and VK does not equal to this with precisely one and in V1 और ये। तो थर्ड पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है, इफ एज E1 E2 EI तक हमने चूज कर ली, और जिनके एंड पॉइंट्स यहाँ से लेकर कुछ भी हो सकते हैं इसमें से, और हमें आगे कोई सी भी एज चूज करनी है, जैसे क्रिस्कल एल्गोरिथम में करनी थी EI plus 1, और जिसके एंडिंग पॉइंट्स क्या हो गए, VJ और VK हो गए, और VJ की जो वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है, और VK की वैल्यू ना इनमें से ये वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने VJ में ये वाली वैल्यू रख दी तो VK की वाली वैल्यू नहीं होगी, जैसे कि V2 और V1 सेम नहीं हो सकते, ऐसे ही VJ और VK सेम नहीं हो सकते। अगर ऐसा होगा तो ये एल्गोरिथम फेल हो जाएगा, यही कहना चाह रहा है। अगर हमने VJ में ये वाली वैल्यू रख ली तो VK में ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। और विद प्रिसाइजली वन एंड इन V1 V2 और V, तो कोई सा भी जो एक एंड पॉइंट होगा जो कि वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है, जैसे कि ये कोई सा भी एंड पॉइंट की वैल्यू ना ये इनमें से कुछ भी हो सकती है, क्योंकि एक पॉइंट की तो ये वाली होगी, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था एल्गोरिथम में। तो ऐसा नहीं होगा तो ये एल्गोरिथम आगे नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें कनेक्टेड वे में चलता है, जैसे कि हमने पहले ये वाली चूज कर ली, फिर आगे इन दोनों में से जैसे कोई सी वर्टेक्स जा रही है, कोई सी भी वर्टेक्स उनमें से इन दोनों में से कोई सी भी चूज करनी है, तो एक एंड पॉइंट इनमें से होना चाहिए, जैसे मैंने आपको एल्गोरिथम बताया था उसी के हिसाब से कहना चाह रहा है ये वाला पॉइंट में। और स्टेप फोर आफ्टर n-1 एजेस हैव बीन चूजन अदरवाइज गो टू स्टेप 3, अगर हमने n-1 एजेस चूज कर ली तो इस एल्गोरिथम को स्टॉप कर देना, अदरवाइज गो टू स्टेप 3, जैसे कि वो पिछली बार क्रिस्कल एल्गोरिथम का पॉइंट था, हमने n-1 एज चूज कर ली तो इस एल्गोरिथम को स्टॉप करना है, अदरवाइज गो टू स्टेप 3, यही करना है। बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, आपको समझ में भी आ गया होगा, ये आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, मैंने इस एल्गोरिथम को भी आपको समझ में। तो डीएफएस में क्या होता है, डीएफएस में क्या होता है, हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है, डीएफएस क्या होता है, हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है। इसके अंदर कैसे होता है सोल्व, जैसे कि कोई ये हो गया हमारे पास ग्राफ हो गया, इसके अंदर क्या होता है, आगे भी ले सकते हैं, सब में पहले ये एक डेप्थ में जाएगा, फिर सेकंड डेप्थ में जाएगा, फिर थर्ड डेप्थ में जाएगा, फिर ऐसे फोर्थ, इस तरीके से चलता है। पहले एक डेप्थ में जाएगा, पूरे डेप्थ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, वो लेवल बाई लेवल ऐसे चलता था, ऐसे 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 चलता था, इसी तरीके से वो चलता था। पर ये क्या होता है, हमारा एक डेप्थ में जाता है, फिर उसके आगे जाता है, इस तरीके से ये चलता है। और इसके अंदर ये क्या करता है, ये स्टैक का यूज करता है इसे सॉल्व करने के लिए, और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, तो इसका हम पहले न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये इसका न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर एक चीज और आप कर भी सकते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बीएफएस में भी आप ऐसा कर सकते थे, समय पहले जो भी नोट्स है ना उनके ना जो नेबर्स हैं वो लिख लेते हम, जैसे कि 1 का क्या है, 2 और 8 है यहाँ पर, क्योंकि 1 से एजिस कहाँ जा रही है, एक तो 2 की तरफ जा रही है, एक 8 की तरफ जा रही है, तो क्या होगा 1 के होगा 2 और 8 नेबर्स। और फिर चलते हैं 2 का कौन कौन से नेबर्स हैं, 2 से एज कहाँ 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 जा रही है, 2 से एज जा रही है 3 तक एक, तो ये इसका नेबर हो गया। और इसके अंदर फिर 3 पे जाते हैं, 3 के कौन कौन से नेबर्स हो गए, एक तो हो गया 5 नेबर हो गया, और एक हो गया 4 और 5 नेबर्स हो गए। 3 के कौन कौन से हो गए, और एक 1 भी हो गया, 1 4 और 5, 3 नेबर्स हो गए इसके। और फिर 4 पर जाते हैं, 4 का कौन कौन से नेबर्स हो गए, 4 के हो गए हमारे, एक तो 6 नेबर हो गया, बस 6 ही नेबर हुआ 4 का। और इसके बाद 5 का क्या नेबर हो गया, 4 हो गया।
5 का 4 हो गया, क्योंकि यहाँ से इसके ऊपर ही एज जा रही है एक 4 के ऊपर, तो ये इसका नेबर हो गया। जिसके ऊपर भी एज जाती है ना, जहां पर इससे निकल के जहां पर भी एज जाती है वो उसका नेबर कहलाता है। तो ये हो गया। और इसके बाद अगला जो नेबर हो गया हमारा 6 का। 6 के कितने हो गए? 1 2 5। 1 और 2 5। एक तो 1 पे जा रही है वाली एज, एक 2 पे जा रही है और एक 5 पे जा रही है, तो ये क्या होगा? इसके नेबर्स हो गए। फिर 7 पे आ जाते हैं हम। 7 के कौन कौन से? एक तो 6 हो गया और एक 3 हो गया। एक तो 3 हो गया और एक 6 हो गया। 3 और 6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसके अंदर स्टैक का यूज करने वाले हैं हम सॉल्व करने के लिए। सब में पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है? स्टेप 1 में वही इनिशियलाइज ऑल वर्टेक्स स्टेटस इक्वल टू 1। ठीक है, और स्टेप 2 में अब जो हमें स्टार्टिंग नोड है वो स्टैक में ऐड कर लेंगे इस तरीके से। पुश 1 को स्टैक में ऐड कर लेंगे। पुश 1 ऑन टू स्टैक, और जब स्टैक में डालेंगे तो उसका स्टेटस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये भी उसी की तरह पर थोड़ा अलग है, बस हल्का सा ही अलग है। वैसे ही सॉल्व होएगा। चेंज देयर स्टेटस इक्वल टू 2। जब स्टैक में डालेंगे तो उसका स्टेटस क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से स्टैक बनाएंगे। स्टैक, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? 1 डाल दिया, और इसका स्टेटस तो 2 कर दिया। अब हम चलते हैं इसके बाद आगे। स्टेप 3 में, स्टेप 2 था ये, स्टेप 3 में हम इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव नहीं करने के इसके अंदर हम क्या करेंगे? स्टेप 3 में पॉप कर देंगे। पुश, और क्योंकि पॉप होता है ना उसके अंदर, स्टैक के अंदर, जब मैं आपको सेकंड यूनिट पढ़ाऊंगा जब हम समझेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे? हम पॉप कर देंगे। पॉप कर देंगे 1 को। पॉप 1 फ्रॉम स्टैक, और जब इसके अंदर से निकाल देते हैं, जैसे कि क्यू में से भी निकाला तो उसका स्टेटस क्या हो जाता था? 3। तो स्टैक में से भी निकालेंगे, उसका स्टेटस क्या हो जाएगा? 3। चेंज स्टेटस इट्स स्टेटस इक्वल टू 3। एंड पुश, जो हमारा 1 था उसको हमने स्टैक में डाला था और इसका स्टेटस 2 हो गया था। अब हम इसको 1 को स्टैक में से निकालेंगे तो इसका स्टेटस 3 हो जाएगा। इसका स्टेटस हो जाएगा 3, और इसके जो नेबर्स होंगे 2 और 7, जो कि इसके नेबर्स थे 1 के 2 और 7, इसको क्या कर देंगे? हम स्टैक में डाल देंगे। वही नेबर्स स्टैक में डालेंगे जिनका स्टेटस 1 होगा, जैसे हमने क्यू में डाला था। और इनका स्टेटस स्टैक में डालने के बाद क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, और इस तरीके से डाल देंगे। और जो स्टैक के अंदर इन दोनों को डाल देंगे, और जो निकलता रहेगा उसको हम अलग वेरिएबल में डालते रहेंगे, जिसका नाम हमने डीएफएस रख लिया। वो हो गया 1 आ गया। जैसे कि 1 रिमूव हो गया तो हमारा 1 डीएफएस में आ गया। और स्टेप 4 में जो हमारा ऊपर वाला होगा ना, उसी को हम रिमूव करेंगे। जैसे कि पॉप को हम ऊपर जो भी होगा सब में उसको रिमूव कर देंगे। 7 को रिमूव करने के बाद, पॉप करने के बाद, क्योंकि स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशन होते हैं तो इसलिए यहाँ पर हम पॉप यूज कर रहे हैं। तो पॉप करने के बाद, और इसके जो नेबर्स होंगे जिनका स्टेटस 1 होगा वो हम स्टैक में डाल देंगे। जो कि 7 के नेबर्स क्या थे? यहाँ पर 3 और 6 थे इसके नेबर्स। तो इसको हमने क्या कर दिया? स्टैक में डाल दिया ऊपर से। और जो आप डीएफएस में 1 और 7 चले जाएगा, जो जो पॉप करते चले जाएंगे हम उसको डीएफएस में डालते चले जाएंगे। अब इसके बाद 6 को पॉप करेंगे। 6 को पॉप करने के बाद और पुश क्या कर देंगे? हम 5 को पुश कर देंगे। 6 को, क्योंकि 1 और 2 तो पहले ही प्रोसेस हो चुके हैं और इनका स्टेटस पहले से ही 3 हो चुका है। तो 1 का तो स्टेटस 3 हो चुका है, और 2 जो है ना वो पहले से ही हमारा स्टैक में है। और इसका जो बचा, अब हमारे पास कौन सा नेबर बचा? 5 बचा। तो इसलिए 5 को हम इसके अंदर डाल देंगे स्टैक में। और अब स्टैक में डालने के बाद इस तरीके से हमारा स्टैक हो जाएगा। 2 3 5, और डीएफएस में आ जाएंगे हमारे पास अब 1 7 6। अब स्टेप 6 में अब हम कर देंगे पॉप को 5 फ्रॉम स्टैक, और पुश किसे करेंगे? देखते हैं हम। 5 के नेबर्स कौन कौन से थे? 5 का 4 था नेबर। 4 नेबर था 5 का, जो कि पहले से डीएफएस में अभी तक नहीं आया। तो हम क्या कर देंगे? इसके अंदर पुश कर देंगे 4 को। पुश 4, क्योंकि इसका नेबर्स क्या था? 5 का जो नेबर था 4 था। तो 4 को हमने क्या कर देंगे? पुश कर देंगे स्टैक में। और स्टैक अब जो नया बनाएंगे वो कैसा बन जाएगा हमारा? इस तरीके का 2 3, और ऊपर आ गया हमारा 4। और डीएफएस में हमारे क्या क्या चले जाएंगे? 1 7 6 5। और फिर इसके बाद अब अगले स्टेप 7 में हम क्या
स्टेप 7 में अब हम कर देंगे पॉप को 4, जो सब में ऊपर होता है उसे हम पॉप कर देते हैं और उसी नेबर को स्टैक में ऐड करते हैं जिसका ना स्टेटस 1 होता है। अब पॉप कर देंगे 4 को फ्रॉम स्टैक और पुश किसे करेंगे, अब हम देखते हैं 4 के 6 था, 4 6 का 4 है 6, 4 का जो नेबर है वो क्या है यहाँ पर 6 है और 6 ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, जिसका स्टेटस 1 होगा उसी को हम ऐड करेंगे उसी नेबर को। तो हम यहाँ पर इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले ही प्रोसेस हो चुका है, तो कोई सा भी एलिमेंट हम पुश नहीं करेंगे। पॉप 4 फ्रॉम स्टॉक नॉट पुश एनी एलिमेंट एनी नेबर, ठीक है ये कर दिया हमने। और इसके बाद हमारा जो नया स्टैक बनेगा वो कैसा बनेगा 2 और 3, और डीएफएस में क्या क्या चला जाएगा 1 7 6 5 4। और अब स्टेप 7 में अब हमारा पॉप होएगा 3, पॉप 3 फ्रॉम स्टैक। और अब देखते हम कि 3 के नेबर्स कौन कौन से 1 4 5, 1 4 5 है 3 के नेबर। 1 भी पहले से ही प्रोसेस हो चुका है, जिनका स्टेटस 1 होगा वही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और हमारा 5 भी पहले से ही प्रोसेस हो चुका है और इसके बाद हमारा 3 का 4 भी हमारा पहले से ही प्रोसेस हो चुका है, तो हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, तो नॉट पुश लिख देंगे हम यहाँ पर। और स्टैक जो हमारा बनेगा उसके अंदर से हमारे पास क्या बचा 2 बचा। और डीएफएस में क्या क्या आ गया 1 7 6 5 4 3। अब क्या करेंगे स्टेप 8 में पॉप 2 फ्रॉम स्टैक, और 2 के नेबर्स देखते हैं हम क्या क्या है। 2 का नेबर्स क्या है 3, और 3 पहले से ही प्रोसेस हो चुका है, जिसका स्टेटस 1 नहीं है उन्हीं नेबर्स को ऐड करेंगे जिनका स्टेटस 1 होगा। तो यहाँ पर अब कुछ भी एलिमेंट ऐड नहीं होगा, पॉप 2 कर देंगे और स्टैक क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर खाली हो जाएगा। स्टैक खाली हो गया और डीएफएस में क्या क्या पहुंच जाएंगे 1 7 6 5 4 3 2। और क्या लिख देंगे पॉप 2 फ्रॉम स्टैक, दिस इज द लास्ट स्टेप, दिस इज द लास्ट स्टेप। और यहाँ पर ये हो गया हमारा, और ये हमारा डीएफएस आ गया, और इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। इस तरीके से हमारा पाथ होगा यहाँ से 1 2 7 2 6 2 6 2, फिर हमारा होगा 1 7 5 2 4 2 3 2। इस तरीके से हमारा इसका पाथ होगा यहाँ से यहाँ तक का जाने का। बस इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से ये भी क्यू की तरह ही हमारा सॉल्व होएगा बीएफएस की तरह, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बस इसके अंदर स्टैक यूज करना है और इसके अंदर जो सब में ऊपर एलिमेंट होता है उसे ही रिमूव करते हैं, और इसके अंदर पुश और पॉप ऑपरेशन यूज होंगे। इसी तरीके से स्टैक का यूज करेंगे। बस ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है, डीएफएस डेप्थ में पूरी डेप्थ में जाता है। तो फ्रेंड्स कॉपी पर समझने के बाद अब हम आ जाते हैं इसको कि डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है। तो फर्स्ट क्या है इसके अंदर, वी डोंट विजिट द नोड्स बाय लेवल। इसके अंदर लेवल बाय लेवल नहीं जाते हमने, जैसे मैंने आपको उसमें समझा भी दिया है कॉपी में कि इस तरीके से एक डेप्थ में जाते हैं एक उसकी, और इस तरीके से सॉल्व होता है। एज लॉन्ग एज देयर इज एन अनविजिटेड नोड एडजेसेंट टू करंट विजिटेड नोड वी कंटिन्यू। वंस वी आर स्टक, जैसे ये कहीं पे भी स्टक हो जाएगा, ट्रैक बैक एंड गो टू द डिफरेंट ब्रांच। ये जैसे भी कहीं पे भी रुक जाएगा तो फिर ये बैक ट्रैक करेगा। इस तरीके से बैक ट्रैकिंग के बारे में हम डा में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको थर्ड ईयर में सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर स्टक कर गया तो ये क्या करेगा बैक ट्रैक करेगा और डिफरेंट ब्रांच पर चला जाएगा। इस तरीके से ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि इस तरीके से होगा इसके अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट यही था, वी डोंट विजिट द नोड लेवल बाय लेवल एज लॉन्ग एज देयर इज एन अनविजिटेड नोड एडजेसेंट टू करंट विजिटेड नोड वी कंटिन्यू, और वंस वी आर स्टक टेक बैक गो टू द डिफरेंट ब्रांच। ये सब आपने समझ भी लिया होगा, मैंने अभी आपको जो बताया भी था उसके अंदर कॉपी के अंदर ये उसी तरीके से वर्क करता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इन डीएफएस ट्रेवर्सल द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज। उसके अंदर क्यों यूज करा था हमने, स्टैक का यूज करा है। ये क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो लास्ट आएगा वो फर्स्ट आएगा। जैसे कि यहाँ पर पहले से ही कोई नोड था ए और बाद में ये आया बी, और पर बी पहले निकल जाएगा क्योंकि ये क्या है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आएगा वो पहले निकल जाएगा
तो इसी फॉर्मूले पे फॉलो करता है। द स्टैक डेटा स्टैक विच वर्क ऑन द लीफो प्रिंसिपल, वो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट विच वर्क इन लीफो प्रिंसिपल, ये कहना चाह रहा है ये। और इसके बारे में आपने वैसे भी सब कुछ समझ ही लिया तो कॉपी में आप इसके एल्गोरिथम के बारे में समझा देते हैं। एल्गोरिथम भी इसका बीएफएस की तरह ही है, और न्यूमेरिकल मैंने समझा ही दिया था उसी तरीके से इसका एल्गोरिथम भी लिखा हुआ है। दिस एल्गोरिथम एग्जीक्यूट अ डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑन अ ग्राफ जी बिगिनिंग एट अ स्टार्टिंग नोड ए, जो पहले उसमें लिखा था वो यहाँ पर डेप्थ कर दिया गया बिगिनिंग एट अ स्टार्टिंग नोड ने, स्टार्टिंग नोड ए से स्टार्ट करेंगे हम। समय पहले क्या करा हमने, इनिशियलाइज ऑल नोड टू द रेडी स्टेट, स्टेटस इक्वल टू 1। तो जैसे कि यहां पर ये जैसे ए बी, ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ बिना ग्राफ के, ग्राफ तो मैंने आपको कॉपी में समझा ही दिया था। जैसे कि ये सब नोड थे, इनका स्टेटस सब में पहले क्या कर दिया हमने 1, इनका स्टेटस क्या कर दिया हमने 1 तीनों का। और अब क्या था सेकंड, और स्टैक के अंदर क्या होते हैं, पुश और पॉप होते हैं। तो जो कि मैं आपको सेकंड यूनिट में समझाऊंगा, जब हम सेकंड यूनिट करेंगे पूरी एक्सप्लेन तब। तो पुश कर दिया हमने, पुश करने को किसी चीज को अंदर डालने को कहते हैं पुश। पुश द स्टार्टिंग नोड ए ऑन टू द स्टैक, स्टैक में डाल दिया एंड चेंज इस इट्स स्टेटस टू द वेटिंग स्टेट, और इसका स्टेटस क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर एक हमारे पास स्टैक है ए, ये हमने इसके अंदर डाल दिया स्टैक के अंदर, ठीक है, स्टैक के अंदर हमने डाल दिया। और फिर यहाँ पर भी सेम ही है, और इसका स्टेटस क्या कर देंगे, इसका 2 कर देंगे, इसका स्टेटस हम 2 कर देंगे। और फिर थर्ड क्या है, लूप करेंगे स्टार्ट, क्या होगा लूप स्टार्ट होगा। लूप क्या करेगा, रिपीट स्टेप 4 एंड 5, जैसे उसके अंदर करा था ब्रेथ में वैसे इसके अंदर भी है सेम, अंटिल स्टैक इज एम्प्टी, जब तक ये स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। पॉप द फ्रंट नोड, जो भी फ्रंट नोड होगा उस टाइम ऊपर होगा जो भी, उसको हम निकाल लेंगे। फ्रंट नोड एन, कोई सा भी नोड हो सकता है, एन का एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। प्रोसेस एंड चेंज स्टेटस टू द प्रोसेस स्टेट एंड स्टेटस इक्वल टू 3, ठीक है। और जैसे कि हम निकाल लेंगे ना इसको यहां से, तो इसका स्टेटस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसके जो भी नेबर्स होंगे ना उसको हम इसके अंदर डाल देंगे स्टेक के अंदर, ठीक है। न्यूमेरिकल से तो आपको वैसे भी सब कुछ समझ में ही आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और हमने इसके वो डाल दिए हमने यहाँ पर, जैसे कि बी और सी, इसके दोनों नेबर्स डाल दिए, और इनका स्टेटस क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे अब, क्योंकि हम स्टैक के अंदर आ गए। यही लिखा है यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट है, पॉप द स्टैक नोड फ्रंट नोड एंड फोर ऑफ स्टैक प्रोसेस एंड चेंज द स्टेटस ऑफ एंड टू द प्रोसेस स्टेट एंड स्टेटस इक्वल टू थ्रू 3। और फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है हमारा यहाँ पर, पुश ऑन टू स्टैक ऑल द नेबर्स ऑफ एन, जो भी नेबर्स थे जो हमने फ्रंट नोड बाहर करा उसके, दैट आर रेडी स्टेट, जो कि रेड स्टेट में है, स्टेटस इक्वल टू जो कि रेड स्टेट में है उन्हीं को डालेंगे हम इसके अंदर। जो कि पहले से प्रोसेस हो गए या जिनका स्टेटस 2 है या स्टेटस 3 है उनको नहीं डालेंगे हम, जिनका स्टेटस 1 है जो कि नेबर्स हैं जो अब निकला है उसके, उनको ही डालेंगे हम स्टैक के अंदर। एंड चेंज देयर स्टेटस टू द, और क्या लिखा, एंड चेंज देयर स्टेटस टू द वेटिंग स्टेट स्टेटस इक्वल टू 2। तो इसका स्टेटस क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे, जो भी हमने डाले हैं वो जो मैंने बता ही दिया था। और जब ये भी निकल जाएंगे ना इस स्टैक के अंदर से, तो क्या करेंगे हम, एंड ऑफ स्टेप 3 लूप, क्या कर देंगे हम एंड कर देंगे इस लूप का, और इससे एग्जिट हो जाएंगे। सेम उसी की तरह, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं इसके अंदर बस, वरना पहला वाला जो ब्रेकफास्ट का एल्गोरिथम था उसी की तरह ये सेम। और इसके न्यूमेरिकल थोड़ा चेंज है, मैंने आपको समझा ही दिया है, बट डीएफएस स्टैक का यूज करता है और ब्रेकफास्ट सर्च क्यू का यूज करता है, जो कि हमने समझ लिया था, बिल्कुल सिंपल है। और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है बहुत आराम से, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से नोट डाउनलोड करने हैं। अब चलते हैं अगले पर। अगला क्या है, डिजास्टर एल्गोरिथम। डिजास्टर एल्गोरिथम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको क्या कहते हैं, सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। तो मैं पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या, ए फेमस सॉल्यूशन फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम वाज गिवन बाय डिजास्ट्रा। तो इसको किसने दिया था, डिजास्ट्रा ने दिया था इसको, इस जो ये सॉल्यूशन है इसको डिजास्ट्रा ने दिया था। डिजास्ट्रा एल्गोरिथम इज जनरलाइजेशन ऑफ बीएफएस एल्गोरिथम। ये क्या है, जनरलाइजेशन है बीएफएस एल्गोरिथम का, जो हमारा पीछे का ब्रेकफास्ट सर्च का। और इट वाज ग्रीडी मेथड, ये क्या किस तरीके से वर्क करता है, ग्रीडी मेथड पर वर्क करता है।
और फोर्थ क्या है, डज नॉट वर्क विद नेगेटिव बिट्स, ये क्या नहीं करता, नेगेटिव बिट्स पर वर्क नहीं करता, ये फेल हो जाता है ज्यादातर नेगेटिव बिट अगर दिए हो तो, जो एजिस की जो वैल्यू देती होती है, ये जो वेट दिए होते हैं अगर ये नेगेटिव हो जैसे कि, तो ये फेल हो जाता है। अब इसको हम कॉपी पर समझेंगे, इसका न्यूमेरिकल भी समझ के आते हैं, कॉपी पर ये क्या कहना चाह रहा है पूरे एल्गोरिथम को समझ के आते हैं, फिर यहाँ पर आके हम एल्गोरिथम इसका समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर। अब चलते हैं कॉपी पर। तो डिजाक्स्ट्रा का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसका यूज हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमें एक ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, ये हमें V1 इसकी वर्टेक्स हो गए, V3 V4 और इसके अंदर एजेस हो गई इस तरीके से। ये बताएगा कि हम ना यहाँ से V1 से, और अगर हमें V4 पे जाना है तो कौन सा डिस्टेंस हमें शॉर्टेस्ट पड़ेगा, ये वाला 1 2, ये वाला 0, ये वाला 1 4। तो इन सब में से कौन सा सब में ज्यादा शॉर्टेस्ट पड़ेगा, जो सा भी सब में ज्यादा शॉर्टेस्ट पड़ेगा ये उसको हम उसका हमें ये बता देगा। तो वहीं पर इसका यूज किया जाता है सबसे छोटे पाथ को फाइंड करने के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए। और ये नेगेटिव वेट पर वर्क नहीं करता, ज्यादातर ये नेगेटिव वेट पर फेल हो जाता है ये एल्गोरिथम। इसका ना जैसे कि एजिस पे वेट दे रखा हो, कोई नेगेटिव वेट दे दिया हो एजिस की वैल्यू पर, यहाँ पर जैसे कि -4 दे दिया, तो ये जो एल्गोरिथम है इस तरीके से फेल हो जाता है। बहुत बार कभी कभार सही भी रिजल्ट दे देता है, ज्यादातर ये एल्गोरिथम इस टाइम फेल हो जाता है। इसके लिए आगे हम किसका यूज करते हैं, फ्लोट वॉर्शल एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो यही था इसके अंदर। और ये और ये ग्रीडी मेथड को यूज करता है, जैसे कि कोई हमारे पास ग्राफ इस तरीके से है, और एक है ये ले लेते हैं, एक ये एक ये। तो जैसे कि अगर इसने ये वाली वे इन दोनों में से, इन तीनों में से जोन सी भी वैल्यू कम होगी वो चूज कर लेगा। जैसे ये वाली कम है, 1 ले ली, ये वाली 4 ले ली, ये वाली 5 ले ली, तो ये वाली चूज कर लेगा। फिर आगे ना इसने इस वाली को चूज कर लिया, फिर आगे इसकी वैल्यू अब ले लेता हम, जैसे कि 3, और इस वाले की ले लेते हैं 2। और इसके बाद ये वाली चूज करने के बाद ना हम यहाँ पर पहुंच गए, इस वाली V1 से V2 पर पहुंच गए, V2 पर पहुंच गए। और V2 में से ना अब हमारे पास एक और एज आ गई, ये वाली भी आ गई। अब इन तीनों में से देखेगा, इन तीनों में से जोन सी भी मिनिमम होगी, ग्रीडी मेथड को फॉलो करता है। ये जोन सी भी से मिनिमम दिखती है ना, ग्रीडी का मतलब यही हुआ जो कम हुई वो ले लेगा, ये जिसकी मिनिमम वेट होगा वो ले लेगा, ग्रीडी है ये एल्गोरिथम। तो इनमें से ना 3 4 5, तो इनमें से कौन सी मिनिमम है, 3 वाली, तो ये वाली ले लेगा। और इस तरीके से यहाँ पर हम V4 पर पहुंच जाएंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये एल्गोरिथम वर्क करता है। और फिर इसके बाद ना फिर इसके बाद ये भी ले ली, और इसके बाद हमारे पास कौन कौन सी एज बची वो ले लेगा ये। जैसे कि एक बची 4 और एक बची 5, तो यहाँ पर तो ये वाली भी ले लेगा। इन दोनों में से जोन सी भी मिनिमम होगी वो ले लेगा, जैसे कि 4 मिनिमम है तो 4 ले लेगा V3 तक की जाने के लिए। इस तरीके से ये एल्गोरिथम वर्क करता है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका न्यूमेरिकल जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये एल्गोरिथम वर्क करता है। सबसे पहले क्या याद रखना है, ये शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए यूज करा जाता है। नंबर 2, ग्रीडी मेथड को फॉलो करता है, ग्रीडी मेथड को फॉलो करता है। और नंबर 3, ये जो एल्गोरिथम है नेगेटिव वेट पर वर्क नहीं करता, नेगेटिव, तो ये एल्गोरिथम फेल हो जाता है नेगेटिव वेट पर। ठीक है, इस तरीके से एल्गोरिथम वर्क करता है। अब इसका न्यूमेरिकल समझेंगे हम किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको ना 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के दिखाने वाला हूँ। समय पहले ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। समय पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख के ना ये वाला ग्राफ दोबारा उतार लेना है। तो इस वाले ग्राफ को हम दोबारा उतारते हैं, तो इस तरीके से आपको ये वाला ग्राफ दोबारा उतार लेना है। और ग्राफ उतारने के बाद ना आपको ना एक टेबल बनानी है इस तरीके से, और जितनी भी वर्टेक्स दे रखी है ना उनके नेम लिख लेने, 1 2 3 4 5। तो ये वाली हमारी वर्टेक्स दे रखी थी, इनके हमने नेम लिख लिए। और उसके बाद ना जहां से भी हमें शुरुआत करनी है, जैसे कि हमें यहाँ से 1 से शुरुआत करनी है, तो इस वाली जो फर्स्ट वैल्यू जहां से भी हमें शुरुआत करनी होती है, इनिशियल जहां से भी हमें अभी स्टार्ट करना है ना, उस वाली वर्टेक्स की वैल्यू हमें 0 लिख देनी है। जैसे कि हमें 1 से स्टार्ट करना है तो इसकी ना वैल्यू हम शुरुआत में क्या लिख देंगे, 0। और आगे जितनी भी वर्टेक्स है ना उनकी वैल्यू क्या लिख देंगे हम, इन्फिनिटी।
इस तरीके से इन्फिनिटी लिख दिया। और इनमें से जो भी कम वैल्यू वाली वर्टेक्स वो होगी ना, उसको ना हम यहाँ पर ना फिक्स कर देंगे। जिसकी भी वैल्यू सब में कम होगी इनमें से, यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिखी थी उसको हम फिक्स कर देते हैं, और वो वाली वर्टेक्स फिक्स हो जाती है। और उसको यहाँ फिर हम ना फिक्स जब कर देते हैं उसको यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से। तो 1 वाली वर्टेक्स यहाँ पर फिक्स हो गई क्योंकि उसकी वैल्यू सब में कम थी। और जो भी वर्टेक्स फिक्स होती है ना, उससे आगे जितनी भी एजिज जा रही होती हैं और जिस भी वर्टेक्स की ओर जा रही होती हैं, उसकी यहाँ पर डिस्टेंस लिख देते हैं। जहां जैसे कि 1 से कितनी एजिज जा रही हैं, 2 एजिज, 2 नहीं 3 एजिज जा रही हैं, और जिनकी वैल्यू क्या है, एक की 10 है, एक की 30 है, एक की 400 है। तो यहाँ पर ना 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई, और 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। और जिस भी वर्टेक्स को हम फिक्स कर देते हैं ना, उसको इस तरीके से अगली स्टेप सेकंड में डैश बना के लिख देते हैं। और जिसको भी अभी हमने फिक्स नहीं किया है उसको यहाँ पर इन्फिनिटी इस तरीके से हम लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें ना सेकंड स्टेप में अभी इन सब में से देखना मिनिमम कौन सी है। मिनिमम इनमें से क्या है, 10 है। 10 वैल्यू मिनिमम है, तो हमारी कौन सी वर्टेक्स फिक्स हो गई, अब 2 भी फिक्स हो गई। तो यहाँ पर 2 को भी फिक्स करने के बाद हम ऐसे लिख देंगे 1 2। इस तरीके से हम फिक्स करने के बाद हमने इसको भी इस तरीके से लिख दिया। अब आगे 2 से कितनी वर्टेक्स जा रही हैं, आगे कितनी वर्टेक्स जा रही हैं, एक ही वर्टेक्स जा रही है, जिसकी एक ही एज जा रही है जो कि 3 की ओर जा रही है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 50। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देंगे हम 60। पर 60 क्यों होगी, क्योंकि हमें ना यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस देखनी है। तो यहाँ से 2 तक की डिस्टेंस कितनी फिक्स हो गई थी, 10। तो 2 की डिस्टेंस कितनी हो गई, 10। और आगे कितनी डिस्टेंस है, आगे जो एज जा रही है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 50। तो 2 पे जो डिस्टेंस फिक्स हुई थी वो, और प्लस आगे जो जा रही है डिस्टेंस वो, 10 प्लस 50 कितनी हो गई हमारी, 60। तो यहाँ पर इस वजह से आएगा 60। तो आप भी, अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इसके बाद ना अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ना, इसके बाद और जितनी भी वर्टेक्स थी ना, और आगे जितनी भी बची हुई वर्टेक्स थी ना, जितनी भी वर्टेक्स की वैल्यू थी वो ऐसी की ऐसी उतार लेंगे अब और जिनके वो जो फिक्स हो गए उनके ऊपर डैश बना देते हैं। और जो भी अब इनमें से मिनिमम कौन सी, अब इनमें से मिनिमम है वही 30, जो कि किसकी वैल्यू, 4 वर्टेक्स की वैल्यू, वर्टेक्स 4 की वैल्यू 30 है, वो फिक्स हो गई। तो यहाँ पर अब 4 से देखेंगे हम कितनी एजिज जा रही है नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो इससे जा रही है 2 एजिज जा रही है, एक तो 5 की ओर जा रही है, एक 3 की ओर जा रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 4 पे वैल्यू कितनी फिक्स हो गई थी, 30 और प्लस 20 कितने हो गए हमारे, 30 प्लस 20 कितने हो गए, 50। तो जो अगर हम 3 पे जाते हैं तो हमें क्या मिलेगी, वैल्यू 50 मिलेगी, और पहले 3 की वैल्यू क्या है, 60। और जो भी अब बाद में जो भी कम आएगी वो वाली वैल्यू को हम लिख देते हैं। जो भी कम होती इनमें से जो सी भी कम वैल्यू होगी उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर 50 कम आ रही है 60 से, तो इसलिए हमने 50 लिख दी। और जिनको हमने फिक्स कर दिया उनके ऊपर डैश बना देंगे। और यहाँ पर हम लिखना भूल गए, जिसको हम फिक्स करते चले जाते हैं उनके नेम भी लिखते चले जाते हैं यहाँ पर। और इसके बाद ना यहाँ पर भी डैश आ जाएगा। और इसके बाद एक एज कहाँ जा रही थी, 4 से 5 की ओर जा रही थी। पहले 5 की वैल्यू कितनी थी, 100 थी। और बाद में अब हम कैसे देखेंगे, 4 की वैल्यू फिक्स कितनी हो गई थी, 30 प्लस 60 कितने हो गए, 90। तो 100 से कम है तो यहाँ की वैल्यू क्या आ गई, 90 आ जाएगी इस तरीके से। अब इन सब में से देखेंगे मिनिमम कौन सी है, इन सब में से मिनिमम क्या है, 50। और अब यहाँ पर हमारी थर्ड वर्टेक्स भी फिक्स हो गई, तो इसको भी इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ना जो जो हमने फिक्स कर दी उनके ऊपर डैश बना देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने कौन सी वर्टेक्स फिक्स करी, अब थर्ड। अब थर्ड से कितनी एजिज जा रही है, थर्ड से एक ही एजिज जा रही है जो कि 5 की ओर जा रही है। थर्ड पे कितनी वैल्यू फिक्स हुई, 50 प्लस 10 कितने हो गए, 60। और 60 वैल्यू होगी अगर हम थर्ड के थ्रू जाएंगे यहाँ पर 5 पे। और पर पहले वैल्यू क्या आती, 90। तो 90 से कम क्या है, 60। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60। अब हम क्या कर देंगे, 60 को भी फिक्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर और कोई तो वैल्यू बची नहीं, अब बची है क्या, 60 बची है। और इसके बाद यहाँ पर वो भी लिख देंगे, वो वाली वर्टेक्स की वैल्यू 135। इस तरीके से ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगे। इसके बाद हमें बनाना होता है एक ग्राफ, जो कि अब मैं आपको ग्राफ भी बना के दिखा देता हूँ। समय पहले आपको क्या करना है, एक जैसे ये वाला ग्राफ था ना, इसकी वर्टेक्स ऐसी लिख लेनी है। इस तरीके से हमें वैल्यू लिख लेनी है। और उसके बाद ना जैसे जैसे हम गए, 1 पहले हमने 1 फिक्स करा, तो 1 की 1 अब हमें कोई एजिज बनाने की जरूरत नहीं है। फिर 1 से हम कहाँ गए थे, 2 पर गए थे। 2 से हम 1 से हम कहाँ गए थे, 1 से हम कहाँ गए थे, 2 पर गए थे, जिसकी वैल्यू क्या थी, 10 थी। ठीक है, फिर हम कहाँ गए थे, 1 से 4 फिक्स करा था हमने, 1 से हमने 4 फिक्स करा था। तो यहां से हम 4 बना देंगे इस तरीके से, जिसकी वैल्यू क्या थी, 30। फिर हमने क्या करा था, हमने फिर 4 से हमने क्या फिक्स करा था,
हमने 3 फिक्स करा था, तो हम फिर 4 से 3 पे इसकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर। और फिर हमने यहाँ से क्या फिक्स करा था, और फिर हमने यहाँ से फिक्स करा था, फिर हमने थर्ड से फिर हमने क्या फिक्स करा था, 5 फिक्स करा था, तो जिसकी वैल्यू क्या थी यहाँ पर 10 थी। तो इस तरीके से हम वैल्यू लिख देंगे, और टोटल जो डिस्टेंस हुई 1 से 5 तक की पहुंचने की वो क्या लगी, वो भी लिख सकते हैं आप लिखना चाहें। अगर आपको कोई ये भी पूछ लेता ना, जैसे कि 1 से यहाँ तक मिनिमम डिस्टेंस क्या लगेगी, 1 से 3 की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपने 30 + 50 कितनी हो गई, 30 + 50 यहाँ पर 80। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये लिखना, ये गलत लिख दिया, यहाँ पर 20 है, ये हमारी 20 है, इसकी वैल्यू 20 आएगी यहाँ पर, और सब सही है। बस इसकी अब हम, जैसे कि हमसे वो पूछ भी सकता है ना यहाँ पर कि ना 1 से 30 की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो भी बता सकते हैं हम, 30 + 20 50, और यहाँ से भी देख के बता सकते हैं हम 50। और 1 पे तो 1 से मिनिमम डिस्टेंस 0 ही होगी, 1 से 2 पर मिनिमम जाने की डिस्टेंस 10 होगी, 1 से 4 पर मिनिमम जाने की डिस्टेंस 30 होगी, 1 से मिनिमम 50 पर वो उसकी थर्ड पर जाने की डिस्टेंस 50 होगी, और 1 से मिनिमम 5 पर जाने की डिस्टेंस 60 होगी। अब ऐसे ही सेकंड न्यूमेरिकल भी करते हैं हम। सेकंड न्यूमेरिकल ये रहा हमारा, इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं करना, सब में पहले सोल्यूशन डाल के ये वाला ग्राफ दोबारा उतार लेना है। ये वाला ग्राफ उतारने के बाद ना वही वाली हमें टेबल फिर से बनानी है, और सब वर्टेक्स की नेम लिख लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद ना जहां से भी हमें स्टार्ट करना है उसकी वैल्यू 0 लिख लेनी है, और आगे की जितने भी वर्टेक्स हैं उनकी वैल्यू इंफिनिटी लिख लेनी है स्टेप 1 में। और इनमें से मिनिमम क्या है, 0 है, तो उसको फिक्स कर देंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, जिसको हम फिक्स करते जाते हैं उसे यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 1 से कितनी एजिज जा रही है, 1 से 2 एजिज जा रही है, एक तो 2 की ओर जा रही है एक एज, और एक जा रही है 3 की ओर, जिनकी वैल्यू क्या है, 2 की ओर जो जा रही है उसकी वैल्यू क्या है 9, और जो 3 की ओर जा रही है उसकी वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पर लिख दी, और जो जितनी भी है उनकी वैल्यू इंफिनिटी लिख देंगे, क्योंकि उनके ऊपर अभी कोई डायरेक्ट एज नहीं है। और यहाँ पर जिसको हम फिक्स कर देते हैं उसके ऊपर डैश बना देते हैं। अब हमने क्या फिक्स कर दिया, यहाँ पर मिनिमम क्या है 4, और जो की वैल्यू किसकी है 3 की, तो यहाँ पर 3 वर्टेक्स भी फिक्स हो गए, और यहाँ पर लिख भी लेंगे अब उसे। और इस तरीके से ये हमारी फिक्स होगा। अब 3 से कितनी एजिज जा रही हैं, यहाँ से 3 से 2 एजिज जा रही हैं, एक तो 3 से 2 की ओर एजिज जा रही है, एक 3 से 5 की ओर एजिज जा रही है। 3 से जो 2 की एजिज जा रही है उसकी पहले वैल्यू क्या है 4, और 3 की वैल्यू पहले ही फिक्स क्या हो गई थी 4, 4 + 4 8, तो 8 है 2 की वैल्यू, और पुरानी वैल्यू क्या थी 9। तो जो कम वाली वैल्यू होती है ना, जो मिनिमम होती है ना, वो लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा अब यहाँ पर। और अब आगे ना एक कहाँ पर जा रही थी 5 पे एज जा रही थी, 4 + 13 कितना होगा हमारा 17, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 17, तो 17 हो गया। और जिसको हम फिक्स कर देते हैं उसके ऊपर डैश बना देते हैं, और कोई डायरेक्ट एजिस है नहीं उनके ऊपर इन्फिनिटी लिख देते हैं। अब इन सब में से मिनिमम क्या है 8, तो 8 को हम फिक्स कर देंगे यहाँ पर। और अब 2 से कितनी एजिस जा रही हैं, 2 से 2 एजिस जा रही हैं, एक तो 4 की ओर जा रही है, एक 5 की ओर जा रही है। 2 की वैल्यू कितनी फिक्स हो गई 8, 8 + 5 कितना होगा हमारा, क्योंकि 8 की जो अब तक की जो डिस्टेंस है वो 8 है, और 8 प्लस आगे क्या, अब आगे 2 से जाएंगे तो पुरानी वाली डिस्टेंस और आगे जाने वाली डिस्टेंस दोनों लेते हैं, तो 8 + 5 कितना हो गया हमारा 13, और पहले 5 की वैल्यू कितनी थी 17, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। और एक 4 के ऊपर एजिज, एक 4 के ऊपर जा रहे 4 से 4 की वैल्यू क्या होगा 12, और किसी के ऊपर डायरेक्ट एजिज नहीं है उनको ऐसे लिख देंगे, और जिनको हमने फिक्स कर दिया उनके ऊपर डैश बना देंगे। और यहाँ पर हमने क्या फिक्स करा था 1 3 2, यहाँ पर लिखना भूल गया मैं। और इसके बाद अब इन सब में से मिनिमम देखेंगे, इन सब में से मिनिमम क्या है 12, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये फिक्स नहीं होगा, ये इसकी वैल्यू हमने क्या थी, यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी आई थी 8 आई थी, और 8 12 यहाँ पर 20 आएगा। ये 2 की वैल्यू कितनी फिक्स करी थी हमने, यहाँ पर 2 की वैल्यू हमने फिक्स करी थी यहाँ पर 8, और 8 12 कितना हो गया 20, यहाँ पर 20 आएगा, तो 20 ये हम फिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया था गलती से। तो यहाँ पर 13 फिक्स होगा, क्योंकि 13 मिनिमम है 20 13 में, तो 13 लिखेंगे, और यहाँ पर इसे भी हम लिख देंगे 1 3 2 5, ठीक है ये आ गया। और अब 5 से देखते हैं हम कितनी एजिज जा रही हैं, 5 से कितनी एजिज जा रही हैं यहाँ पर, एक तो यहाँ पर 6 की ओर एजिज जा रही है, एक जा रही है 4 की ओर एजिज जा रही है, और इनकी वैल्यू लिख लेते हैं अब हम
4 की पहले वैल्यू क्या थी हमारी 20 थी। अब हम 5 के थ्रू जाके देखेंगे 5 की वैल्यू क्या फिक्स हो गई 13, और 13 प्लस 3 16, तो ये 20 से कम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। और यहाँ से 5 से 6 की ओर जो एजिज जा रही है जिस भी वर्टेक्स हो उसकी वैल्यू क्या है 15, और पहले 5 की वैल्यू कितनी थी 13, यहाँ पर फिक्स हो गए। 13 प्लस 15 कितनी हो गई यहाँ पर 28, 13 प्लस 15 28, हाँ 28 हो गई। और जिनको हमने फिक्स कर दिया उनके ऊपर डैश बना देंगे यहाँ पर इस तरीके से। और अब हम इन सब में से मिनिमम क्या है 16, तो 16 को फिक्स कर देंगे। अब क्या हो गया हमारा 4 वर्टेक्स भी फिक्स हो गई, उनको यहाँ पर लिख देते हैं जो भी फिक्स हो जाती है। 4 से कितनी एजिज जा रही है, एक ही एजिज जा रही है, जो कि किसकी ओर जा रही है 6 की ओर जा रही है। तो 6 4 तक की अब तक की वैल्यू क्या थी 16, और आगे की वैल्यू क्या है अब तक की डिस्टेंस क्या थी 16, और आगे की डिस्टेंस क्या है 2 ज्यादा है, तो क्या आ गया यहाँ पर 28 टू वो 18 कितनी है 6 के ऊपर, जो हमारी यहाँ से 4 के थ्रू अगर हम जाएंगे 6 पर तो क्या आ गया 18 आ रही है, और पहले वैल्यू क्या थी 28, तो यहाँ पर 18 लिख देंगे, जो कि मिनिमम होती है वही वाली वैल्यू हम लिख देते हैं, और जो फिक्स कर दिया उनके ऊपर डैश बना देते हैं। अब यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं बची जो हमारा फिक्स करने से रह गई हो, यही सब में मिनिमम है, तो इसी को लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ना अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1 3 2 5 4, इस तरीके से आ गया। अब इसके ऊपर ना फिर हमें एक ग्राफ भी बनाना होता है इन्हीं वैल्यू से। सबसे पहले हमें वर्टेक्स की वैल्यू लिख लेनी होती है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। पहले हम क्या गए 1 से 1 पे ही है, और फिर 1 से हम कहाँ गए, हमने 3 फिक्स करा था, 1 से 3 पे गए हम, कितनी वैल्यू थी 4। फिर हम कहाँ गए 3 से हम गए 2 पर, तो कितनी वैल्यू आ गई 4। और फिर हम कहाँ गए 2 से 5 पर, फिर हमने कहाँ गए फिर 2 से वो 5 से हम गए 4 पर, फिर हम गए 5 से 6 पर। इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा यहाँ पर लास्ट में। तो फ्रेंड्स अब हम थर्ड ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, वही सॉल्यूशन लिख के और यहाँ पर ये वाला ग्राफ दोबारा उतार लेना है। इसको उतारने के बाद हमें वही टेबल बनानी है फिर से, और सब वर्टेक्स के नेम लिख लेने हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद ना समय बाद जहां से हमें स्टार्टिंग करनी है उस वाली वर्टेक्स की वैल्यू क्या लिख लेनी है डिस्टेंस 0, और सबकी डिस्टेंस कितनी लिख देनी है इन्फिनिटी, और जो भी इन सब में से मिनिमम होगा उसे फिक्स कर देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरीके से। अब जितनी कितनी एजिज जा रही है 1 से 3 एजिज जा रही हैं, और जिसकी ओर जा रही है उनकी डिस्टेंस लिख देते हैं। जैसे कि वर्टेक्स 2 की ओर जा रही है उसकी डिस्टेंस कितनी है 10 है, वर्टेक्स 4 की ओर जा रही है उसकी डिस्टेंस कितनी है 30 है, और वर्टेक्स 5 की ओर जा रही है उसकी डिस्टेंस क्या है 100 है। अब जिसको हम फिक्स कर देते हैं उसके ऊपर डैश बना देते हैं, और जिनके ऊपर एजिज नहीं जा रही है उनको इन्फिनिटी ऐसे लिख दिया। अब इन सब में से मिनिमम कौन सी है 10 मिनिमम है, तो 10 को यहाँ पर क्या कर देंगे हम फिक्स कर देंगे। और अब ना अब ये 2 जो हमारी 2 वाली वर्टेक्स थी वो भी फिक्स हो गई। अब इससे कितनी एजिज जा रही है 1 एजिज जा रही है, जो कि किसकी ओर जा रही है 3 की ओर जा रही है। अब 3 की डिस्टेंस लिख देंगे, 3 की डिस्टेंस कितनी होगी 60, क्योंकि 10 की डिस्टेंस यहाँ तक की कितनी हो गई थी 10, 2 की यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी फिक्स हो गई थी 10 और 50, तो 10 प्लस 50 कितना होता है 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 60, और हमारी और सब ऐसी उतर जाएंगी, और जिनको फिक्स कर दिया उनके ऊपर डैश बना देते हैं हम। अब इन सब में से मिनिमम कौन सी, अब इन सब में से कौन सी मिनिमम है, इन सब में से मिनिमम है 4 वाली, तो यहाँ पर 30 फिक्स हो गया, तो यहाँ पर 1 4 आ जाएगा इस तरीके से। और इसके बाद है ना, इसके बाद 4 से कितनी वो जा रही है यहाँ पर हमारी एजिस कितनी जा रही है 4 से, एक तो ये वाली एजिस जा रही है, एक ये वाली जा रही है, और एक ये वाली एजिस जा रही है 4 से हमारी जो है 4 से हमारी 3 एजिस जा रही हैं। और जिनको हमने फिक्स कर दिया वो वाली एजिस अनडायरेक्टेड वाले में नहीं लेता हम, जैसे कि एक तो ये वाली एज जा रही है, एक ये वाली एज जा रही है, और एक ये वाली एज जा रही थी, इनमें से हमने 1 वाली वर्टेक्स फिक्स कर दी, तो 1 वाली को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो बची कितनी एजिस, अब 2 बची, 3 वाली और 5 वाली। 3 वाली भी हमने 3 वाली, हाँ 3 वाली बची। अब 3 की डिस्टेंस पहले कितनी थी 60 थी, और अगर हम इधर से आएंगे 4 की डिस्टेंस यहाँ पर कितनी फिक्स हो गई 30 प्लस 20 कितनी हो गई 50, तो 3 की डिस्टेंस अब 50 आ रही है, और पहले से कम आ रही है तो वो वाली लिख देते हैं मिनिमम वाली, और जिनको हमने फिक्स कर दिया उनको ऐसे लिख देंगे। और उसके बाद ना अब एक और एज कहाँ जा रही है 5 की ओर जा रही है, और 5 वाली की डिस्टेंस कितनी थी पहले 100। अब इससे देखते हैं 4 की डिस्टेंस कितनी हो गई थी फिक्स 30 प्लस 60 कितने हो गए 90, तो उससे कम आ रही है तो ये लिख देंगे, और यहाँ पर ऐसे ही बना देंगे। अब इन सब में से मिनिमम क्या है 50, तो 3 की जो डिस्टेंस है वो 50 फिक्स हो गई। और अब ना 3 से कितनी एजिज जा रही है, एक तो ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, 3 एजिज जा रही है।
1 2 3 एज जा रही है। 4 वाली हमारी पहली फिक्स थी तो उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, और 2 वाली जी भी हमारी, और एक 3 से ये वाली जा रही है 2 की ओर, जिसकी डिस्टेंस कितनी है 50 है, पर ये वाली भी हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 2 भी पहले से ही फिक्स हो चुका। अब बची कौन सी एज, एक एज बची जो कि 5 की ओर जा रही है, जिसकी डिस्टेंस पहले कितनी थी 90 थी, और अगर हम अब 3 की ओर 3 की तरफ से जाएंगे तो कितनी होगी, 3 की तक की डिस्टेंस कितनी फिक्स हो गई 50, 50 प्लस 10 कितना हुआ 60 यहाँ की, क्योंकि 10 है ना, और पहले हमारी 50 फिक्स हो गई थी 3 तक की, तो 50 प्लस 10 कितने हो गए 30 प्लस 20, 50 और एक 60, तो 60 आएगी। 90 से कम है तो ये लिख देंगे, और जिनको हमने फिक्स कर दिया उनको ऐसे ही बना देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 से पहले हम कहाँ गए, 1 से गए हम 4 पे, 4 पे गए, 4 से कहाँ गए हम 3 पर। जैसे जैसे हम जिसकी ओर जाते हैं वो लिख देते हैं। यहाँ पर 1 से 4 पे गए थे, फिर 4 से हम 3 पे गए थे, तो वही लिख दिया हमने, 1 से 4 पे गए, 4 से 3 पर गए, ठीक है। और इसके बाद हमारी बची 60 बची, तो 60 को ऐसे फिक्स कर देंगे क्योंकि अब कुछ बचे ही नहीं है, तो 60 भी हमारी फिक्स हो जाएगी। तो 1 4 3 और 5, तो इस तरीके से बन गया। और इसके बाद हमें एक ग्राफ बनाना होता है इसी टेबल से, तो इसको अब हम एक ग्राफ बनाते हैं। सब में पहले यहीं पे बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। एक ये सारी की सारी पहले वर्टेक्स उतार लेनी है, यहाँ पर ही बना देते हैं क्योंकि जगह नहीं बची है फिर। और इसके बाद ना समय पहले हमने कौन सी वर्टेक्स फिक्स करी थी, 1 करी थी, तो कोई भी, क्योंकि 1 से 1 के ऊपर डिस्टेंस 0 है तो कुछ भी एज नहीं जा रही थी। तो फिर हमने क्या करी, 1 से 2 करी, क्या फिक्स करी, इसकी वैल्यू क्या थी 10 थी। फिर 1 से क्या करी हमने 4 फिक्स करी, तो 1 से 4 फिक्स कर दी, उसकी वैल्यू कितनी थी 30 थी। फिर हमने क्या करा, फिर 1 से 4 गए, 4 से कहाँ गए हम 3 गए, तो 1 से 4 से फिर 3 गए, तो यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई 50। 1 से 4 गए, 4 से 3 गए, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फिर हम 1 से 4 गए, 1 से 3, 4 से 3 गए, 3 से 1 से पहले हम 4 गए थे, 4 से 3 गए थे, 3 से 5 पर आ गए, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, यहाँ तक की कितनी दे रखी थी 10 दे रखी थी, तो 10 हो गई। इस तरीके से वाला एंड में आपको ग्राफ बना के दिखा देना इस तरीके से, तो ये न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व होएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको ये बता दिया था, एक सेकंड में समझाता हूँ। ये वाला न्यूमेरिकल था, यहाँ पर जो ये वाली मैंने वैल्यू बताई थी ना, ये हमने उस तरीके से फिक्स करेंगे जिसकी ओर जाएंगे। जैसे हमने पहले 1 क्या पर फिक्स कर दिया, फिर हम कहाँ गए 1 से 3 गए, तो यहाँ पर 1 से 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम कहाँ गए 1 से 3 गए, 1 से 2 गए, तो वही वैल्यू आएंगी जहां जहां हम जाते रहेंगे। तो फिर हम कहाँ गए 1 से 5 गए, इस तरीके से वही वैल्यू आएंगी। इस वाले न्यूमेरिकल में यहाँ पर गलत हो गया था कि ना, यहाँ पर ना वो वाली वैल्यू नहीं लिखनी जो हमने फिक्स कर दी। हम जो हम 1 से ना जहां पर भी हम गए वो वाली वैल्यू लिखनी है। जैसे कि हम पहले 1 से 1 पे दिए गए, फिर 1 से हम कहाँ गए थे 2 पर गए, फिर हम कहाँ गए 1 से 4 पर गए थे, तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ से 1 से 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर हमने 4 की वैल्यू फिक्स करी थी। कहाँ से फिक्स करी थी, 1 से 4 पे करी थी। और फिर उसके बाद क्या करी थी हमने, फिर 1 से हम 4 पे गए थे, 1 से 4 पे गए थे, 4 से 3 पर गए थे, 1 से हम कहाँ गए थे 4 पर गए थे, फिर 4 से 3 पर गए थे, क्योंकि पहले हमने 1 से 4 पर गए थे, 4 की वैल्यू फिक्स ही थी, और फिर 4 से 3 पर गए थे। और यहाँ पर भी हमने 2 की वैल्यू नहीं आएगी, 1 से 4 पर गए थे, 4 से 3 पर गए थे, 3 से 5 पर गए थे, तो ये आएगी। इस तरीके से जो हम फिक्स जिस तरीके से करते हैं वो वाली वैल्यू आती है यहाँ पर। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। जैसे कि पहले हमने 1 थी, 1 को हमने फिक्स कर दिया तो 1 आ गया, फिर 1 से हमने कहाँ गए 2 की वैल्यू फिक्स करी तो 1 से 2 पे ही आ गया, फिर हमने 1 से कहाँ की वो वैल्यू फिक्स करी 4 की वैल्यू फिक्स करी तो 4 आ गया, क्योंकि 4 मिनिमम थी। फिर हमने क्या करा 1 से 4 गए, 4 से फिर हमने 4 की थ्रू गए थे हम 3 पर, तो यहाँ पर 1 4 3 आ जाएगा। और फिर हम कहाँ गए थे 1 से 4 गए थे, 4 से 3 गए थे, फिर 4 3 के थ्रू 5 गए थे, तो 1 से 3 4 3 5 इस तरीके से आना है। और इसी हिसाब इसका भी ऐसी ही ग्राफ भी बना सकते हैं, जैसे ऐसी ही उसी की तरह ही बनेगा 1 2 3 5 4। तो यहाँ पर एक ग्राफ भी बना के दिखाना होता है। 1 से 1 पे ही थे, कोई एज नहीं है। फिर 1 से हम कहाँ गए 2 पे गए, 2 से यहाँ तक की वैल्यू 10 थी। फिर कहाँ गए हम 1 से 4 गए, फिर 1 से 4 गए, 1 से 4 की वैल्यू कितनी थी 30 थी। फिर हम कहाँ गए 4 से गए हम 3 पर, 3 पर गए, 3 की वैल्यू यहाँ 20 थी। और फिर हम कहाँ गए, और फिर 1 से 4 गए, 1 से 4 गए, 1 से 4 के बाद 3 गए, 3 के बाद 5 गए। तो इस तरीके से ऐसे बनाना था ये ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर मैंने गलत बता दिया था, पर इस वाले में हमारा सही था, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें सही था हमारा, क्योंकि हमने 1 की वैल्यू फिक्स करी 1 की, और फिर हम कहाँ गए 1 से 3 गए,
3 की वैल्यू फिक्स कर दी, फिर हम 1 से 3 से 2 गए तो हमने 2 की वैल्यू फिक्स कर दी, 1 से 3 से फिर 2 गए, 2 से फिर कहाँ गए हम, 2 के जरिए हम कहाँ गए 5 पर, तो 5 पर गए, और फिर हम कहाँ गए, फिर 1 से 3 से 2 के फिर हम 4 पर गए। तो वही है, इस वाले में सही था, उस वाले में मैंने फर्स्ट वाले में आपको गलत बता देता, वो भी मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से बनेगी टेबल और ग्राफ ये सब। और ग्राफ हमने यहाँ पर पहले ही बना के दिखा दिया था, डिजास्टर में मैंने आपको सारे ही तरीके के समझा दिए एल्गोरिथम, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कॉपी पर समझ के हमने क्या बाद हम आ जाते हैं एल्गोरिथम पर। तो आपने समझ ही लिया होगा, स्टार्ट वर्टेक्स, वर्टेक्स V1, जो भी हमारी वर्टेक्स V1 है जो कि स्टार्ट वर्टेक्स है, एंड इनिशियलाइज द डिस्टेंस इक्वल टू 0। इसकी जो डिस्टेंस क्या रख देंगे हम, 0 रख देंगे। जो भी जैसे कि कोई सी भी स्टार्टिंग है हमारी यहाँ पर, तो उसकी क्या कर देंगे हम, वैल्यू रख देंगे V4, V3, V3, V2 और V1। तो V1, ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारा कनेक्टेड है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से ऐसे कोई एज जा रही है ऐसे, जो हमारी इसकी जो V1 है उसका वेट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, जो स्टार्टिंग जो वर्टेक्स है उसका वेट क्या कर देंगे हम, उसकी डिस्टेंस क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। एंड इनिशियलाइज दिस डिस्टेंस इक्वल टू 0, 0 कर देंगे। असाइन डिस्टेंस टू ऑल अदर वर्टेक्स फ्रॉम वर्टेक्स V1 टू इंफिनिटी। और जो आगे की वर्टेक्स है ना, उनकी वैल्यू क्या कर देंगे, अभी मैंने आपको बताया भी था, इंफिनिटी कर देंगे। न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया भी था, जो आगे की वर्टेक्स है उनकी वैल्यू क्या कर देंगे हम, इंफिनिटी कर देंगे। जैसे कि इसकी भी इंफिनिटी कर दी हमने यहाँ पर, इसकी भी इंफिनिटी कर दी। फर्स्ट वाला जो था ये इसकी 0 हो गई, हमारी वैल्यू V1 है, हमारी जो वर्टेक्स है उल्टी सीधी बन गई, पर कोई बात नहीं, V1 है, ये हमारी वर्टेक्स V1 है, और इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, और आगे की वालों की इंफिनिटी कर दी। फिर क्या है, पिकअप द मेन डिस्टेंस वर्टेक्स नॉट ऑलरेडी इंक्लूड, पिकअप द मेन डिस्टेंस वर्टेक्स नॉट ऑलरेडी इंक्लूड। तो हमें आगे की ना जो भी ऐसी वर्टेक्स चूज करनी है जो इंक्लूड नहीं करी, और जिसकी ना मिनिमम डिस्टेंस हो, मिनिमम, यह मेन नहीं लिखा गाइस, ये मिनिमम वर्ड। तो गाइस ये क्या लिखा है, पिकअप, जो थर्ड पॉइंट लिखा है ना, ये पिकअप द मीन लिखा है, मेन नहीं लिखा। पिकअप द मीन डिस्टेंस वर्ड है, डॉट वर्टेक्स नॉट ऑलरेडी इंक्लूड, जिसको हमने अभी तक इंक्लूड नहीं करा है, तो वो यही लिखा है इसके अंदर। जो अभी तक हमने इंक्लूड नहीं करे वो वर्टेक्स चूज करेंगे, और जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल से आपको समझ में भी आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं इसके अंदर। फिर अपडेट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स V1 थ्रू इंक्लूड वर्टेक्स। फिर जो भी आगे की, जैसा हम इस पे गए, चूज कर लिए मिनिमम थी, और इसकी जो इंफिनिटी वैल्यू थी ना, अब जो इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, वो हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। जैसे अगर इसकी वैल्यू 3 होगी तो 3 लिख देंगे इंफिनिटी की जगह, ये यही कहना चाह रहा है यहाँ पर। और फिर आगे की जैसे ही वर्टेक्स हो गया, आगे हमें ये वाली चूज करनी थी, यहाँ तक की 3 थी और यहाँ तक की 4 हो गई, तो इसको मिला के हमारी कितनी हो गई, 7 हो गई। तो ये अपडेट कर देंगे। इसी तरीके से कहना चाह रहा है कि ये करना है हमें, अपडेट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स V1 थ्रू इंक्लूडेड वर्टेक्स, जो आगे हमने इंक्लूड कर रही है उसकी वर्टेक्स की। और फिर क्या करना है, अगला जो है गो टू स्टेप 3, स्टेप 3 पे चले जाना। एनी वर्टेक्स इज लेफ्ट, अगर कोई वर्टेक्स रह गई है इससे हमें चूज करने पे, जिसको हमें आगे चूज करना है, लेफ्ट टू बी इंक्लूडेड, इंक्लूड करने से रह गई है, तो हमें क्या करना है, तो स्टेप 3 पर चले जाना है। अगर ऐसा नहीं है तो, एल्स ऐसा नहीं है तो हमें फिर इसकी कॉस्ट निकाल लेनी। कॉस्ट कैसे होगी, सम, सम एक फंक्शन लगाया हमने, कॉस्ट ऑल एजिज इंक्लूड, ऑल एजिज, जितनी भी एजिज यहाँ पर हमने इंक्लूड करी है, इनको कनेक्ट करने के लिए उनका वेट ऐसे लिख देंगे, जैसे कि 1 2। अभी मैंने आपको न्यूमेरिकल में वैसे भी सब कुछ समझा ही दिया है, आपको समझ में भी आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये तो टोटल के कॉस्ट आ जाएगा हमारा, जैसे कि कुछ भी आ गया हमारा 1 2 3 5 6 आ गया, तो फिर रिटर्न क्या कर देंगे हम, कॉस्ट कर देंगे यहाँ से। तो यही एल्गोरिथम था इसका, जो कि आपको समझ में भी आ गया होगा। यही एल्गोरिथम आपको लिख के आना है, और ये बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, वैसे भी उसमें तो हार्ड भी दे रखा था थोड़ा। तो इसी तरीके से इसका एल्गोरिथम होने वाला है, जो कि आपको समझ में भी आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, समय पहले क्या, स्टार्ट वर्टेक्स V1 एंड इनिशियलाइज द डिस्टेंस इक्वल टू 0, जो स्टार्ट वर्टेक्स होगी उसकी डिस्टेंस हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। असाइन डिस्टेंस टू ऑल अदर वर्टेक्स फ्रॉम वर्टेक्स V1 टू इंफिनिटी, जो आगे के वर्टेक्स होंगे ना उनकी जो वैल्यू होगी वो इंफिनिटी कर देंगे। और पिकअप द मिनिमम, मिन है ये, मिनिमम डिस्टेंस वर्टेक्स नॉट ऑलरेडी इंक्लूड, जो मिनिमम डिस्टेंस वर्टेक्स होगी ना उसको इंक्लूड करेंगे जो अभी तक इंक्लूड नहीं हुई है। अपडेट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स V1, और उसकी वैल्यू यहाँ पर इंफिनिटी थी उसको चेंज कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी इस तरीके से, और थ्रू इंक्लूडेड वर्टेक्स। ठीक है, और अगर सारी वर्टेक्स
ऐड नहीं है तो फिर हमें स्टेप 3 पे चले जाना है। इफ एनी वर्टेक्स इज लेफ्ट टू बी इंक्लूडेड, यही लिखा है। और फिर 6 में क्या है, एज कॉस्ट इक्वल टू सम, और फिर कॉस्ट निकाल लेंगे हम ऑल एजेस को इंक्लूड करके, वेट जितनी भी एजेस हैं उनकी वेट को लिख के यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगा और रिटर्न कर देंगे कॉस्ट को। यही कहना चाह रहा है, जो कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। फ्लोट वॉशल या ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम कहते हैं, दोनों में से किसी भी नाम से आ सकता है। और इसका जो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द फ्लोट वॉशल एल्गोरिथम इज फॉर सॉल्विंग द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। इसको कहाँ यूज करा जाता है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये क्या है, फ्लोट वॉशल एल्गोरिथम इज अ ग्राफ एनालिसिस एल्गोरिथम। क्या है, ये ग्राफ एनालिसिस एल्गोरिथम है फॉर फाइंडिंग अ शॉर्टेस्ट पाथ। ये किस लिए यूज करा जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए। और डिजास्ट्रा भी इसीलिए यूज करा जाता है और ये भी इसीलिए यूज करा जाता है। इन अ वेटेड ग्राफ, ये किस में यूज करते हैं इसे, वेटेड ग्राफ। जैसे कोई वेट दे रखा होगा हमारी एजिस पे, उसे वेटेड ग्राफ कहते हैं, वेटेड ग्राफ में और डायरेक्टेड ग्राफ में। इसके अंदर डायरेक्टेड ग्राफ होना मस्ट है, उसके बिना ना ये जो एल्गोरिथम है फेल हो जाएगा। और अगर आपको ना अनडायरेक्टेड ग्राफ दे रखा हो तो उसे सॉल्व नहीं करना, आपको लिख देना है वहां पर, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते फ्लोट वॉशल एल्गोरिथम से, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है ना, ये ओनली डायरेक्टेड ग्राफ पर ही वर्क करेगा, और डायरेक्टेड और वेटेड ग्राफ पर, और किसी ग्राफ पर ये एल्गोरिथम वर्क नहीं करेगा फ्लोट वॉशल एल्गोरिथम। और थर्ड पॉइंट क्या है, अ सिंगल एग्जीक्यूशन फॉर द एल्गोरिथम विल फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल पेयर ऑफ वर्टिसेस। इन अ सिंगल execution of the algorithm will find the shortest path between the all pair of vertices। और फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, नेगेटिव वेट्स एज में भी प्रेजेंट। जो नेगेटिव वेट एज अगर प्रेजेंट भी होगी ना, बट वी शैल अज्यूम देयर इज अ नॉन नेगेटिव वेट साइकिल। तो इसके अंदर जो भी साइकिल बननी होगी उसे हम क्या अज्यूम करेंगे, नॉन नेगेटिव साइकिल ही अज्यूम करेंगे, नॉन नेगेटिव साइकिल अज्यूम नहीं करेंगे। जैसे कि ये कहना चाह रहा है कि ये अगर यहाँ पर कोई एक ना, जैसे कि 4 वर्टेक्स है डायरेक्टेड, और इनके अंदर डायरेक्टेड गिरा, इसके अंदर डायरेक्शन दी होनी चाहिए हर वर्टेक्स की, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इसके अंदर जैसे कि ये वाली 1 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, और यहाँ पर जो क्या हो गई, -4 हो गई। तो इसके अंदर अगर ये एक वेट भी जब भी भले ही नेगेटिव भी दे रखे हो, जब भी हम इसे पॉजिटिव साइकिल ही अज्यूम करेंगे, भले ही साइकिल बननी हो जब भी। और द प्रॉब्लम इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इन अ गिवन एज डायरेक्टेड ग्राफ। वही लिख रखा है जो मैंने पहले बताया, और इसको अभी मैं आपको कॉपी पे भी समझा दूंगा क्या कहना चाह रहा है अच्छी तरीके से 5 पॉइंट में। द प्रॉब्लम इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इन अ गिवन एज वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ। तो ये सिंपल सही है, और इसके अंदर अभी हम कॉपी पे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करके आते हैं, फिर मैं आपको इसको और अच्छी तरीके से आपको कॉपी पर ही समझा दूंगा, फिर इसका एल्गोरिथम आके हम समझते हैं यहाँ पर। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लोट वॉशल एल्गोरिथम। फ्लोट वॉशल एल्गोरिथम में क्या याद रखना है, ये किस लिए यूज किया जाता है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नंबर 2, ये डायरेक्टेड एजिस पर ही वर्क करता है, अनडायरेक्टेड एजिस होंगी तो ये वर्क नहीं करेगा, फेल हो जाएगा ये एल्गोरिथम। और ये एल्गोरिथम नेगेटिव वेट पर भी वर्क करता है। नेगेटिव वेट्स होंगे ना, जैसे वेट एज इसके ऊपर जो वेट होंगे, तो इस तरीके से अगर यहाँ पर नेगेटिव भी हो तब भी ये वर्क करेगा डिजास्टर, जबकि फेल हो जाता था ये फेल नहीं होगा। और ये डायरेक्टेड एजिस ही पर ही वर्क करेगा, अगर अनडायरेक्टेड एजिस आ जाए कहीं पर भी ना, इस वाले में फ्लोट वॉशल में, तो वहां पर ये एल्गोरिथम फेल हो जाता है। ये याद रखना है आपको, और बस ये याद रखना है, यही 3 पॉइंट आपको इसके लिए याद रखने हैं। यही एल्गोरिथम इस तरीके से वर्क करता है। अब इसके न्यूमेरिकल समझा देता हूँ आपको, इसका न्यूमेरिकल किस तरीके से होगा। तो ये वाला न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर ना मैट्रिक्स से सॉल्व होता है, जैसे कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी। पहले याद रखना है n क्रॉस n, जैसे कि जितनी भी वर्टेक्स है ना, तो जैसे कि इसके अंदर 4 वर्टेक्स है तो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। और इसके अंदर ना, तो फ्रेंड्स आपको एक और चीज याद रखनी है, इसके अंदर ना जितनी भी वर्टेक्स है ना, उससे एक ज्यादा बार मैट्रिक्स बनेगी। जैसे कि वर्टेक्स इसके अंदर कितनी है, 1 2 3 4 वर्टेक्स है तो 5 बार मैट्रिक्स बनेगी इसके अंदर, 1 2 3 4 5, और n प्लस, इसका मतलब याद रखना n+1 टाइम मैट्रिक्स बनेगी इसके अंदर, इसका आंसर निकालने के लिए, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक्स का नाम लिख देना D0। D0 से स्टार्ट करेंगे हम, और ऐसे यहाँ पर ना, और इस मैट्रिक्स के अंदर ना जो भी वर्टेक्स है ना उनके नेम लिख देने, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4। उसके बाद क्या करना है, 1 से 1 की डिस्टेंस कितनी है, 0 है। 1 से 2 की डिस्टेंस कितनी है,
2 है। 1 से 3 की डिस्टेंस कितनी है? 1 से 3। अब ये याद रखना एक और चीज आपको, कि जो भी ना डायरेक्टेड एजेस होंगी ना, डायरेक्ट जा रही होंगी किसी वर्टेक्स पे, 1 से डायरेक्टली जा रही हैं, पर वही एज उन्हीं की डिस्टेंस लिखेंगे, जो नहीं जा रही होंगी ना उनकी डिस्टेंस नहीं लिखने के। जैसे कि 1 से 3 पर कोई भी डायरेक्ट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 1 से 4 पर डायरेक्टली है, पर 1 से 3 पर कोई भी डायरेक्टली एजेस नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। और 1 से 4 पर देखेंगे, 1 से 4 पर है, 1 से 4 पर एक एज जा रही है जो कि डायरेक्टली भी है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है। और आप देखते हैं 2 से 1 पे, देखते हैं 2 से 1 पे कौन सी एज जा रही है? जा रही है 2 से 1 पे डायरेक्टली जा रही है, जिसकी वैल्यू क्या है? 3 है। फिर 2 से 2 पे की 2 से 2 की वैल्यू 0 ही होगी, तो कोई 2 से 2 पे ही आएंगे तो 0 ही होगी वो वैल्यू। और फिर 2 से 3 पर देखते हैं, 2 से 3 पर कोई भी नहीं जा रही डायरेक्टली। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। फिर 2 से 4 पर देखते हैं, 2 से 4 पर जा रही है जिसकी वैल्यू क्या है? 4 है। ठीक है। आप 3 से देखते हैं, 3 से 1 पर कोई जा रही है, 3 से 1 पर कोई नहीं जा रही तो इन्फिनिटी होगी। 3 से 2 पर कोई जा रही है, 3 से 2 पर एक डायरेक्टली जा रही है जिसकी वैल्यू क्या है? 1 है। फिर 3 से 3 पर कोई एज नहीं है जिसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 3 से 3 पर कोई भी एज नहीं है, उसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 3 से कहां पर 3 पर ही आएगी तो उसकी वैल्यू 0 ही होगी। और उसके बाद है ना 3 से 4 पर देखेंगे, 3 से 4 पर भी कोई नहीं जा रही, उसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी। फिर हम उसके बाद देखते हैं 4 से देखेंगे, 4 से देखते हैं हम किस पे? 1 पे डायरेक्टली कोई एज जा रही है? नहीं आ रही। और 4 से 2 पे जा रही है? नहीं जा रही। और 4 से 3 पर जा रही है? हाँ जा रही है, 2 है जिसकी वैल्यू। और 4 से 4 पे 0। ठीक है। इसके बाद ना हमें जो अब D1 बनानी है, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनानी है, समय पहले तो वर्टेक्स के सबकी नेम लिख लेने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 इस तरीके से। और उसके बाद आपको क्या करना है इसके अंदर? उसके बाद है ना समय पहले तो इन वाली वैल्यूज को तो ऐसे उतार दीजिए सेकंड मैट्रिक्स में, जो ठीक है, शुरुआत वाली वैल्यूज को ऐसे उतार देंगे हम। और अब इसके बाद चेंजेस करने, अब 0 0 वाली को भी ऐसे उतार दीजिए, 0 0 वाली में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे अब। और आगे की जितनी भी वैल्यू है ना उनके अंदर चेंजेस करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास ना एक और मैट्रिक्स आ जाएगी, D1 आ जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास D1 भी आ जाएगी, क्योंकि इसकी ये क्या है? D1 है। तो यहाँ पर ना अब हमारे पास ना एक 1 वाली मैट्रिक्स, 1 वाली वर्टेक्स भी आ जाएगी। अब इसके थ्रू भी हम कहीं और भी चले जाएंगे ना, उस वाली को भी ना, उस वाली को भी डिस्टेंस को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वर्टेक्स और आ गई है यहाँ पर 1। इस वाली में हम एक और वर्टेक्स ले सकते हैं, उसमें तो डायरेक्टली होती थी जैसे किसी पर जाना, पर इसमें ना हम एक और वर्टेक्स ले सकते हैं 1। तो यहाँ पर अब 1 के थ्रू देखेंगे। 2 से 3 पर क्या थी? पहले वैल्यू थी इन्फिनिटी। अब 2 से 3 पर हम 1 के थ्रू जा सकते हैं डायरेक्टली। 2 से 3 पर 1 के थ्रू 1 को भी यूज कर सकते हैं अब हम, पर जब भी हम कहीं नहीं जा पा रहे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी। क्योंकि 2 से 3 की मदद से हम नहीं जा पा रहे यहाँ पर, क्योंकि 2 से 3 पर हम नहीं जा पा रहे, 1 की मदद से भी एक और वर्टेक्स लेनी पड़ेगी हमें, फिर 4 भी, तो जब भी जा सकते हैं हम। अभी भी हम नहीं जा पा रहे, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी। और उसके बाद देखेंगे हम 2 से हम 4 पर जा सकते हैं, 2 से हम 4 पर जा सकते हैं, 2 से हम 4 पर तो पहले भी जा सकते थे। तो और इनमें से मिनिमम वाली देखेंगे, 2 से हम 4 पर, एक तो यहाँ पर 4 के थ्रू ही जा रहे थे, 4 वैल्यू, और एक 2 से हम अब 1 के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 + 5 8 आएगी। पर 8 और 4 में से 4 ही मिनिमम है, तो यहाँ पर 4 ही रहने देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसके बाद हम 3 से देखेंगे। अब हम 3 से 2 पर जा सकते हैं, 3 से हम 2 पर पहले भी जा सकते थे 1, तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे 3 से 4 पर, 3 से 4 पर जा सकते हैं हम, यहाँ पर 1 आ रहा ही नहीं बीच में, तो ये जो वैल्यू थी वही होगी, इन्फिनिटी। और इसके बाद जो हमारी अगले में नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 4। 4 से देखेंगे हम, 4 से हम 2 पर जा सकते हैं, 4 से हम 2 पर, 4 से तो हम 1 पे ही नहीं जा पा रहे, तो 2 पे कहां से जाएंगे? तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी जो पहले थी। ठीक है। और इसके बाद हम 4 से कहां पर? 4 से हम 3 पर जा सकते हैं, पहले 3 पर हम डायरेक्टली जा रहे थे तो वही उतार लेंगे, क्योंकि 1 के थ्रू तो हम जा ही नहीं पा रहे किसी और एज पर। ठीक है, तो यही उतार लेंगे। अब हमें D2 बनानी है। अब D2 बनाने के लिए समय पहले D2 इस तरीके से लिख लेंगे, और वही वर्टेक्स के नेम लिख लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1
2 3 4 इस तरीके से लिख लेंगे। और अब D2 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, D2 बनाने के लिए जो ये वाली वैल्यूज थी, अब ये वाली वैल्यूज फिक्स हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली, सेकंड रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू फिक्स हो जाएंगी। इनको ऐसे उतार लीजिए, यहाँ पर जो हमारी ये वाली मैट्रिक्स है इनकी इसके अंदर ऐसे उतार लेंगे पहले इनको, 2 0 1 इंफिनिटी, 3 इंफिनिटी 4, और 0 0 वाली भी ऐसे उतार लेंगे हम यहाँ पर, 0 0 0। ठीक है, और अब इसके बाद देखेंगे हम, इसके बाद देखेंगे ना, अब हम कौन सी एक और वो ले सकते हैं, अब हम 2 भी ले सकते हैं, अब क्योंकि D2n, तो अब यहाँ पर हम 2 भी ले सकते हैं, तो हम 2 को भी ले सकते हैं इस वाली मैट्रिक्स में। तो अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। 1 से हम 3 पर जा सकते हैं, 1 से हम 3 पर 2, 1 से हम 3 पर देखते हैं, 1 से हम 3 पर, 1 से 3 पर अब हम 2 के थ्रू, 1 से 3 पर हम 2 के थ्रू भी डायरेक्टली नहीं जा पा रहे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी होगी जो पहले थी। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं, अब हम 1 से 4 की ओर जा सकते हैं, 1 से 4 पर, 1 से 4 पर, 1 से 4 पर पहले 5 थी, और 1 से अब इसकी थ्रू जाके देखते हैं, 1 से 2 के थ्रू। तो अगर हम इसके थ्रू जाएंगे तो यहाँ से 2 और प्लस 4 कितनी हो गई, 6, तो ये ज्यादा है, पहले वाली कम थी, तो वही वैल्यू रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं 3 से 1 पर जा सकते हैं हम, 3 से 1 पर, अब 2 को भी, 2 और 1 दोनों को कंसीडर कर सकते हैं इस टाइम, अब हम, क्योंकि अब हमारे पास 2 भी आ गया ना, तो अब हम 1 2 को भी कंसीडर कर सकते हैं। जब D2 आ गया तो हम 1 और 2 दो वर्टेक्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, हम 3 से 1 पर जा सकते हैं, 3 से हम 1 पर, 3 से हम 1 पर 2 के थ्रू जा सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, तो 4 लिख देते हैं यहाँ पर हम। और उसके बाद 3 से हम 5 पर जा सकते हैं, 3 से हम 5 पर, 3 से हम 5 पर, 3 से 4 पर, सॉरी, 3 से हम 4 पर जा सकते हैं हम, 3 से 4 पर, 3 से 4 पर हम जा सकते हैं 2 के थ्रू, 5 वैल्यू होगी जिसकी, तो इसे लिख देंगे, 3 से 4 के ऊपर जा सकते हैं हम 2 के थ्रू, 1 और 4, ये 1 और 4। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद अब हम देखते हैं, इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे 4 से हम 1 के ऊपर जा सकते हैं, 4 से हम 1 के ऊपर, 4 से 1 के ऊपर 2 के थ्रू जा सकते हैं, नहीं जा सकते, इंफिनिटी आ जाएगा यहाँ पर। अब हम देखेंगे 4 से हम 3 के ऊपर जा सकते हैं, 3 के ऊपर हम पहले ही 2, कोई ऐसी एज जा रही नहीं डायरेक्टली कि हम किसी का यूज कर सकते, ना हम 2 का यूज कर सकते, 4 से ना हम 1 का यूज कर सकते, पहले हमें 3 पर ही जाना पड़ेगा, तो 3 की वैल्यू क्या है, 2 ही है, पहले वाले ही लिख लेंगे। और अब हम देखते हैं 3, अब हमारे पास एक और वो आ जाएगी, अब हम तीसरी वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, अब हम ले सकते हैं उसको भी। पहले इनको उतार लेते हैं यहाँ पर, और जो अब इस वाली जो अब नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम की वैल्यू फिक्स हो जाएंगी। अब इनको ऐसे उतार लेना, पहले सब में पहले आपको 4 1 0 5 और इंफिनिटी 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 इंफिनिटी, और यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर, और 0 0 वालों को ऐसे उतार लेते हैं हम 0 0। अब हम देखते हैं 1 से 2 पर जा सकते हैं हम, 1 से 2 पर, 1 से 2 पर हम जा सकते हैं 2 वैल्यू, और 1 से अब हम कौन सी ले सकते हैं, तो 1 से 2 पर जा सकते हैं हम, जिसकी वैल्यू क्या है, 2 ही है। और अब हम 1 से 4 पर जा सकते हैं, 1 से 4 पर जा सकते हैं हम, 1 से 4 पर हम डायरेक्टली 5 ही थी वो वैल्यू, वो 5 ही आ जाएगी। और इसके बाद हम 2 से 1 पर जा सकते हैं, 2 से 1 पर, 2 से 1 पर जा सकते हैं, 2 से 1 पर 3 थी पहले वैल्यू, अब हम और वो भी कंसीडर कर सकते हैं, 3 भी आप ले सकते हैं हम, और 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। 2 से 3 पर हम, पहले 3 थी, अब अभी भी 3 रहेगी। और इसके बाद 2 से 4 पर, 2 से 4 पर जा सकते हैं हम, पहले 4 थी और अभी भी 4 रहेगी। और इसके बाद हम 4 से 1 पर जा सकते हैं, 4 से अब हम 3 का भी यूज कर सकते हैं, तो अब हम 1 पर जा सकते हैं यहाँ पर, अब क्योंकि एक और वर्टेक्स ले सकते हैं ना, जब हम D3 आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 1 और 3, 2 1 3 कितने हो गए, 2 और 3 और 6 हो गई पूरी टोटल वैल्यू, यहाँ पर 6 लिख देंगे 6।
आ जाएगी यहाँ पर। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 4 से हम 2 पर जा सकते हैं, 4 से हम 2 पर जा सकते हैं। अब पहले नहीं जा सकते तो अब जा सकते हैं। तो 2 और 1 3 हो गई, 2 और 1 3 हो गई, यहाँ पर वैल्यू 3 आ जाएगी। तो अब ये हो गई। और अब हम लास्ट वाले में क्या करेंगे, फोर्थ वाली फिक्स हो जाएगी जो हमारी अगली मैट्रिक्स बनेगी, और अगली वाली में हमें आंसर भी मिल जाएगा। तो अब हम D3 के बाद D4 बनाएंगे। तो D4 बनाने के लिए ना हमें पहले अगले में मैट्रिक्स उतार लेनी है इसी तरीके से। और अब की बार कौन सी वैल्यू फिक्स हो जाएंगी, 4 वाली। तो नीचे ये वाली और ये वाली वैल्यू फिक्स हो जाएंगी। तो इनको पहले हम वर्टेक्स के यहाँ पर नेम उतार लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और इस वाली में हमारा आंसर भी आ जाएगा। पहले जो जो फिक्स है उनको उतार लेते हैं, 5 4 5 0। ठीक है, ये उतार ली। और यहाँ पर आ जाएगा 6 3 2। और जिन जिन की वैल्यू 0 है उनको ऐसे उतार लेंगे हम यहाँ पर। और अब देखते हैं हम 1 से, अब हम देखते हैं 1 से हम उस पे जा सकते हैं, हम 1 से 2 पर जा सकते हैं, 1 से हम 2 पर जा सकते हैं। पहले क्या वैल्यू थी, 2 थी वैल्यू पहले इस वाली मैट्रिक्स में। और अब आगे जाएंगे तो अब अब हम 4 के थ्रू भी जा सकते हैं। तो 4 + 2 7 + 8 वैल्यू आ रही है 2 पर जाने की। अगर हम 4 3 इन सब के थ्रू जाते हैं तो पर ये पहले वाली वैल्यू मिनिमम थी तो वही उतार लेंगे। फिर हम 1 से 3 पर जा सकते हैं। अब हम 3 पर भी जा सकते हैं क्योंकि हम 4 का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब हम D4 पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर 5 + 2 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। और अब हम 2 से 1 पर जा सकते हैं। 2 से 1 पर हम पहले कितनी वैल्यू में जा रहे थे, 3 में जा रहे थे। और अब हम 4 का भी यूज कर सकते हैं। तो 4 नहीं जा सकते और किसी के थ्रू हम जा ही नहीं सकते। तो 2 3 कितने हो गए, यहाँ पर 2 से 1 पे गए तो कितने हो गए, 3 आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, 2 से हम 3 पर जा सकते हैं, 2 से 3 पर हम जा सकते हैं। पहले हम 4 की वैल्यू, अब हम 4 की वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हैं। 4 + 2 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, 6 आ जाएगी। तो क्योंकि अब हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद हम देखते हैं 3 से हम 1 पर जा सकते हैं, 3 से हम 1 पर जा सकते हैं। और 1 और 3 4 वैल्यू है। और 3 से 1 पर हम एक और थ्रू जा सकते हैं, क्या है वो, और किसी के थ्रू नहीं जा सकते, बस इसी के थ्रू ही जा सकते हैं। 3 से 1 पर हम 4 वैल्यू आ गई। ठीक है, वही जो पहले वाली थी वही आ गई। 3 से 2 पर जा सकते हैं हम, 3 से 2 पर हम डायरेक्टली जब पहुंच सकते हैं 1 वैल्यू आ जाएगी, और किसी के थ्रू हम पहुंच भी नहीं सकते। और यही लास्ट वाली मैट्रिक्स बनेगी, यही हमारा आंसर होगा इस वाली लास्ट में, यही सॉल्यूशन है हमारा इसका। 1 से मिनिमम डिस्टेंस में हम इस ग्राफ में कहां तक पहुंच सकते हैं, 0 डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं। 1 से 2 पर हम कितने डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं, 2 डिस्टेंस में। 1 से 4 पर मिनिमम कितनी डिस्टेंस लगेगी पहुंचने के लिए, हमें 7। और 1 से 4 तक पहुंचने में मिनिमम डिस्टेंस लगेगी हमें 5। इस तरीके से इसके आंसर बता सकते हैं हम, जो भी पूछेगा वो। और इसके बाद हमें 2 से 1 पर पहुंचने में कितनी डिस्टेंस लगेगी, 3। 2 से 2 पर पहुंचने में 0। 2 से 3 तक मिनिमम डिस्टेंस कितनी लगेगी, 6। 2 से 4 तक मिनिमम डिस्टेंस 4। 3 से 1 तक पहुंचने में मिनिमम डिस्टेंस 4। 3 से 2 तक मिनिमम डिस्टेंस पहुंचने में 1। 3 से 3 मिनिमम 0। और 3 से 4 तक 5। और 4 से 1 तक 6। और 4 से 2 तक 3। और 4 से 3 तक 2। और 4 से 4 तक 0। इसी तरीके से इसका न्यूमेरिकल होगा। सो थोड़ा न्यूमेरिकल समझने वाला न्यूमेरिकल है ये गाइस, थोड़ा समझना पड़ेगा इस न्यूमेरिकल को। अभी एक और न्यूमेरिकल मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से होगा, नेगेटिव वेट वाला भी, और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम ये वाला न्यूमेरिकल समझते हैं, पहले से ही हुआ है, क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से करना है। ये हमें ग्राफ दे रखा है यहाँ पर। समय पहले हमें D0 में पहले वर्टेक्स से समय पहले नाम लिख लेने, नाम लिख लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 से 1 की डिस्टेंस तो 0 ही होगी। फिर 1 से जितनी भी डायरेक्टली एजेस है ना उनकी वैल्यू लिख लेनी है। तो 1 से 2 पर कौन सी एज, 1 से 2 पर एक डायरेक्टली एज जा रही है जिसकी वैल्यू क्या है, 9। 1 से 3 पर एक डायरेक्टली एज जा रही है जिसकी वैल्यू क्या है, -4। और 1 से 4 पर कोई भी डायरेक्टली नहीं है तो क्या है, इन्फिनिटी आ जाएगी। और फिर डायरेक्ट इंसिडेंट जो हो रही है एज, उसको कहना चाह रहा हूं मैं। और इसके बाद 2 से हम देखते हैं 2 से 1 पर कोई सी एज जा रही है, 2 से 1 पर एक एज जा रही है जिसकी वैल्यू क्या है, 6 आ गए। 2 से 2 पर वैल्यू 0 ही होगी। 2 से 3 पर कोई जा रही है, डायरेक्टली नहीं जा रही, तो उसकी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। 2 से 4 पर क्या जा रही है, डायरेक्टली वाली जा रही है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और इसके बाद हम देखते हैं 3 से 1 पर कोई भी डायरेक्टली नहीं जा रही, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी।
3 से 2 पर, 3 से 2 पर एक एज जा रही है डायरेक्ट इंसिडेंट हो रही है। डायरेक्टली का मेरा मतलब ये है, डायरेक्ट एज तो ये सारी हैं, पर डायरेक्टली इंसिडेंट डायरेक्ट जाके जो लग रही है किसी वर्टेक्स में, वो क्या है 5 है इसकी वैल्यू। और इसके बाद 3 से 3 की वैल्यू 0 ही होगी। 3 से 4 पे कोई भी डायरेक्ट नहीं जा रही है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। और फिर 4 से 1 पर कोई भी है, 4 से 1 पर कोई सी भी नहीं है, तो किसकी वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी। 4 से 2 पर भी कोई नहीं है, तो ये भी इन्फिनिटी हो गई। 4 से 1 पर, 4 से 1 पर भी कोई, 4 से 1 पर, 4 से 3 पर, 4 से 3 पर, 4 से 3 पर 1 है, 1 आ गई यहाँ पर। 4 से 4 की वैल्यू 0 ही होगी। अब जो हम सेकंड मैट्रिक्स बनाते हैं उसके अंदर ये वाली वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं। पहले तो इनको ऐसे उतार लिया हमने यहाँ पर, और ना अब ना जो आगे की वैल्यू हमें लिखनी है, जो इनके अलावा बची, ये वाली तो हमने दोनों की दोनों, पहले वाली जो है ना वो तो ऐसे उतार ली। अब जो आगे की बची उनको देखते हैं हम। 2 से 2 की वैल्यू 0 ही होगी। अगर हम 2 से 3 पर, अब हम 1 का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि 1 पे पहुंच गए 2। अगर हम 2 से 3 पर जाना चाहे तो हम जा सकते हैं क्या, 2 से हम 3 पर जाना चाहे 1 के थ्रू तो हम जा सकते हैं 6, क्योंकि अब हम 1 का भी यूज कर सकते हैं ना। 6 माइनस 4 कितना हुआ, 2 हुआ, तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। और इसके बाद हम 2 से हम 4 पर जा सकते हैं, 2 से हम 4 पर जा सकते हैं क्या, 2 से हम 4 पर जा सकते हैं, 2 वैल्यू ही है तो वही आ जाएगी यहाँ पर। ये वाली तो वैल्यू पहले से उतरी हुई, क्योंकि हम ये वाली और ये वाली तो उतार ली थी हम। 3 से हम 2 पर जा सकते हैं, 3 से हम 2 पर जा सकते हैं क्या, 3 से हम 2 पर जा सकते हैं जिसकी वैल्यू 5 है। 1 के थ्रू तो हम जब भी नहीं जा सकते, बाद में भी। और 3 से हम 3 के ऊपर जाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। 3 से हम 4 पर जा सकते हैं क्या, तो 3 से हम 4 पर नहीं जा सकते, क्योंकि अब हमें 1 के थ्रू ही जा सकते हैं, और 1 पे हम पहली बार पहुंच ही नहीं पा रहे। 3 से कोई ऐसी एज ही नहीं है जिस पे हम 1 पे पहुंच जाए, तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू देखेंगे, 4 से हम 2 पर जा सकते हैं क्या, 4 से हम 2 पर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। 4 से हम 3 पर जा सकते हैं क्या, हाँ पहले भी जा सकते हैं, वही वैल्यू उतार देंगे 1 आ जाएगी। 4 से 4 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, हो गया हमारा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वाले इस पे आ जाते हैं D2 में। अब हम 2 वाली वर्टेक्स भी कंसीडर कर सकते हैं। 2 वाली वर्टेक्स कौन सी, ये वाली वर्टेक्स, तो ये वाली वर्टेक्स भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वाली वर्टेक्स भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वाला ग्राफ हम कैसे करेंगे, पहले ये तो इस वाले में ये वाली और ये वाली वैल्यू जो है फिक्स हो जाएंगी, तो इनको ऐसे ही उतार लेंगे हम। पहले इनको हमने ऐसे उतार लिया, और उसके बाद हमें देखनी है वैल्यूज। तो अब हम देखेंगे वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं चेंज। तो 1 से 1 की वैल्यू तो 0 ही होगी। अब हम देखेंगे 1 से 3 की वैल्यू। 1 से 3 की वैल्यू क्या थी, 1 से 3 पर हम जा सकते हैं क्या, 1 से हम 3 पर जा सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या है, -4। और अब हम 2 के थ्रू भी जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, अगर हम 1 से 2 के थ्रू भी ऐसे जाते हैं, वापस जाते हैं ऐसे, 9 हुई, 9 + 16 कितनी हो गई, 9 + 16 15 हो गई। और 15 के बाद फिर माइनस करेंगे, -11 वो 11 आ रहा है, तो ये जब भी ज्यादा ही है और ये वाली कम वैल्यू लेते हैं, तो -4 कम है तो 4 ही आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर फिर 1 से 4 जा सकते हैं क्या, 1 से 4 हम जा सकते हैं, 2 के थ्रू जा सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 9 to 11। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 11 ही आ जाएगी, ठीक है, 11 ही आ गया हम ये वाला हमारा। और इसके बाद ना हम यहाँ पर ना 2 से, अब हम 2 से उस पे, यहाँ वाली तो ये फिक्स ही थी पूरी की पूरी लाइन जो हमने उतारी थी, इसको नहीं देखने क्या हूँ, ये वाली को देखेंगे हम। 2 से हम 1 पे जा सकते हैं, 3 से हम 1 पर जा सकते हैं क्या, 3 से हम 1 पर 2 के थ्रू जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं। 5 और 6 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 11, आ जाएगा 11 आ गया, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे अब नेक्स्ट, 3 से हम 2 के ऊपर जा सकते हैं क्या, 3 से हम 2 के ऊपर जा सकते हैं, हाँ 5 वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद हम 3 से 3 के ऊपर की वैल्यू 0 होगी। 3 से 4 पर जा सकते हैं क्या, हम 3 से 4 के ऊपर हम जा सकते हैं क्या, देखते हैं हम। 3 से हम 4 के ऊपर 2 के थ्रू जा सकते हैं, 5 to 3 से हम 4 के वाला न्यूमेरिकल इसी तरीके से होगा, जो मैंने पूरा आपको पहले भी बता दिया था, उसी तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल होगा। तो उसी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं सारा न्यूमेरिकल, जो मैंने पहले मेथड बताया, फर्स्ट न्यूमेरिकल करके बताया, उसी तरीके से ये वाला पूरा का पूरा न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। वही ये अब हम देख लेते हैं, वही तो हम 3 से 4 के ऊपर जा सकते हैं क्या, 5 to 7, तो 7 हम जा सकते हैं। और अब हम 4 से 1 के ऊपर जा सकते हैं, 4 से हम 1 के ऊपर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर 4 से हम 2 के ऊपर जा सकते हैं क्या, 4 से हम 2 के ऊपर नहीं जा पा रहे, तो क्या अभी
टू और 1 का यूज करके नहीं जा पा रहे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। 4 से हम 3 के ऊपर जा सकते हैं क्या? 4 से हम 3 के ऊपर जा सकते हैं, जो कि 1 वैल्यू होगी, तो 1 वैल्यू आ गई, पहले वाली आ जाएगी। और फिर इसके बाद हम 4 से 4 की वैल्यू 0 होगी। अब अगली में ये वाली जो है थी ना वैल्यूज हमारी थर्ड की, ये वाली की, थर्ड वालों की ऐसे उतार देंगे, यहाँ पर ऐसे उतार देंगे, और उसके बाद ना ओरो को देखेंगे। फिर हम अब हम अगली बार में हमारे पास कौन सी वर्टेक्स भी कंसीडर कर सकते हैं? थर्ड वर्टेक्स भी कंसीडर करते हैं कि अब हम 1 2 3 तीन वर्टेक्स यूज कर सकते हैं कि हम तीन के थ्रू किसी और वर्टेक्स पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो ये देख लेंगे। और फिर उसके बाद ना फिर हमने यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएंगी हमारी सारी, और उसके बाद हम ये वाली को फिक्स कर देंगे, इनको ऐसे उतार लेंगे, और फिर इनके बाद देखेंगे अब हम चारों की चारों वर्टेक्स यूज कर सकते हैं अगली वाली में जो लास्ट वाली होती है, और फिर ये और जो भी लास्ट में आएगी वो आंसर होगा। तो ये वाला ये मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, इस तरीके से आप न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, वही है जो मैं बता रहा था, एक बार देखेंगे आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। तो ये सब नोट्स आपको सारे के सारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम पर जाके आप देख सकते हैं इन नोट्स को। तो हमने यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल समझ लिया, हम इसका एल्गोरिथम समझते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है? सेट ऑफ नंबर ऑफ वर्टाइसिस, सेट ऑफ नंबर ऑफ वर्टाइसिस कितनी होगी? जितनी भी वर्टाइसिस n होंगी, सेट ऑफ नंबर ऑफ वर्टाइसिस, जितनी भी वर्टाइसिस की वैल्यू होगी n, जितनी भी ये जो n जैसे ये वर्टाइसिस दे रखी हैं, तो ये डायरेक्टेड है, यहाँ पर डायरेक्टेड है जी मानना, ये तो मैंने ऐसी बना दिया, जितनी भी ये वर्टेक्स की वैल्यू होंगी वही n की वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू 4 है, तो सेट ऑफ नंबर ऑफ वर्टाइसिस कितने हो गए? 4 हो गए। और सेकंड पॉइंट क्या है? क्रिएट अ मैट्रिक्स ऑफ n बाय n, तो हमें क्या मैट्रिक्स बनानी है? हमें 4x4 की मैट्रिक्स ही बना रही है, जितनी वर्टेक्स दे रखी हो। अभी हमने एल्गोरिथम में समझ भी लिया था, तो हमें क्या बनानी है? 4x4 की मैट्रिक्स, ऐसे यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, ऐसी 4x4 की मैट्रिक्स बनानी है। अभी मैंने बता भी दिया आपको किस तरीके से होगा। और d0 डिस्टेंस 0 to n-1, तो हमें कितनी मैट्रिक्स बनानी है? कितनी d की वैल्यू कब तक हमारी चलाती रहनी है? 0 से d इक्वल टू 0 से n-1, जैसे कि यहाँ पर 4 थी, तो हमें d की वैल्यू कहाँ तक चलानी है? d की वैल्यू 3 तक चलानी है। अभी आपको न्यूमेरिकल में समझ में भी आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। और फिर इसके बाद ना आपको ना ये वाला ना ये फॉर्मूला लिख देना है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का, इसको याद कर लेना। फॉर k2, k से लूप चलेगा 1 to n तक, फिर यहाँ पर डू फोर लूप चलेगा I 1 to n तक, और फिर जे लूप चलेगा 1 to n तक, और ये वाला फॉर्मूला लिख देना और रिटर्न कर देना dn। इस तरीके से इसका एल्गोरिथम होने वाला है, बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, इसी तरीके से आपको लिख के आ जाना है।